मंगलाचरण कर लेते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन कौकार, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। जय जिनेन्द्र। ठीक है, देखो अभी हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। ठीक है, पहले चैप्टर जो हमने किया पीठबंध अधिकार, उसके बाद में सेकंड चैप्टर है संसार अवस्था का स्वरूप। इसमें संसार के दुखों का वर्णन चालू नहीं किया है अभी तक, सिर्फ संसार अवस्था जीव की, किसकी संसार अवस्था, जीव की। जीव की संसारी अवस्था क्यों हो रही है, उसका कारण और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, वो डिस्क्रिप्शन चल रहा है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली जब वो मोक्ष डिस्क्राइब कर रहे हैं तो पहले बता रहे हैं कि मोक्ष मतलब संसारी बने से मुक्ति की बात कोई मोक्ष कहेंगे ना हम। तो संसारी क्यों है जीव, वैसे तो वो अपने ही मोह राग द्वेष भावों से है, लेकिन निमित्त की अपेक्षा मुख्य कारण जो है वो कर्मों को बताया है कि संसार में जो जीव भटक रहा है तो वो कर्मों से उसका बंधन है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने पहले बताया कि ये बंधन किस टाइप का है, तो ये अनादि से है, जैसे कि सोने में हो गया क्या हुआ। शिल्पा जी, हाँ, आपका है ना स्टिल हो गया है। इज इट मेरा खराब है क्या? हाँ हो सकता है। नम्रता जी आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आ रहा है ना? ठीक है, इट्स ब्रेकिंग फॉर मी एक्चुअली। ओके, आपका नेटवर्क का कुछ चेक कर लीजिए। मेरे को आवाज ब्रेक हो रहा है और आपका अच्छा वॉल्यूम मैं वो वीडियो हटा देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, नहीं हो रहा यार, ठीक है, 1 तो हम मिनट, हाँ वीडियो के नहीं हो रहा है। आपका फ्रीज हो गया होगा शायद। आपके इसमें नाम के एक बाजू में सेकंड, अनवर्टिफाइड आ रहा है जी। आई कांट हियर यू, व्हाट यू से, मैंने आवाज ब्रेक हो रहा है, सॉरी। मैं वापस निकल के करती हूँ। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो संसारी अवस्था है, हमने, आपका भी वीडियो बंद है क्या, आपका भी नेटवर्क ठीक नहीं है? नहीं, मेरा खुला है ना वीडियो। नहीं नहीं, बंद है। नहीं, मेरे को आप भी दिख रही हैं और मैं भी दिख रही हूँ। मुझे नहीं दिख रहे हैं आप। ठीक है, ठीक है, मेरा चलो खुला हुआ है। ठीक है। अब नहीं दिख रहे हैं, स्टार्टिंग में दिखे थे फिर नहीं दिख रहे। नहीं खुला हुआ है शिल्पा जी मेरा। कोई बात नहीं, अभी हम लोग ना ये डिस्कस करते हैं। जो संसारी अवस्था है उसका मुख्य कारण जो है निमित्त कार्य के अपेक्षा से कर्मों को बताया है। तो इसीलिए उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये कर्मों का और जीव का बंधन कैसा है, तो ये अनादि से है। जैसे सोने और किटिक का होता है, जैसे तिल और तेल का होता है, मतलब किसी ने बनाया नहीं है, ये ऐसा ही है करके। ठीक है, तो क्योंकि कर्मों की बात आई, इसके लिए उन्होंने हर एक टाइप के कर्मों को डिस्क्राइब किया, घाती कर्मों को और अघाती कर्मों, और उनके टाइप्स क्या क्या है, बराबर। फिर उन्होंने बताया कि जो नवीन कर्म का बंधन होता है, उसमें जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव और कर्मों में, वो किस टाइप का है, तो उसमें उन्होंने पिन पॉइंट करके बताया कि कर्मों की अपेक्षा से देखेंगे तो मोहनीय कर्म इज द कल्प्रिट, और उसमें मेन कल्प्रिट कौन है, हमारी कषाय भाव, बराबर। तो इसीलिए उन्होंने लिखा उसमें, अगर आपको कर्मों का बंधन नहीं करना है तो कषाय नहीं करे, बराबर, एक सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है उन्होंने। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये तीन चीजों का क्या रिलेशन है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी उन्होंने इसमें समझाया। ठीक है, हम लोग सिर्फ कैचअप किया है, अभी तक शुरू नहीं किया है। ठीक है, ये क्या पेज है? अभी शुरू नहीं किया, अभी मैं खाली अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में बता रही हूँ, ताकि हम लोग टॉपिक को ये कर ले। पेज है ना, हम 36 से चालू करेंगे अभी। 30 का एक्सप्लेन कर रही थी। द्रव्य कर्म पेज नंबर 30 में द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म के बारे में। अच्छा, ठीक है, वो हमने देखा।
फिर उन्होंने क्या बताया कि जीव अनादि से कैसे था, नित्य निगोद में था, तो उसमें कितनी हमारी दयनीय अवस्था है, हम कैसे घूम रहे हैं उसमें से, वो सब बताया। फिर उन्होंने बताया कि कर्मों की वजह से हमारी अवस्था कैसी हो रही है, तो उसमें उन्होंने एक एक कर्म को अलग अलग समझाया, बराबर। ज्ञानावरणादि कर्म के हिसाब से उन्होंने बताया कि कैसे जो मति ज्ञान वगैरह है, उससे हमारी मति ज्ञान की वजह से जो है वो पराधीन अवस्था हो जाती है, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इंद्रियों के ऊपर, ऐसे बता रहे थे वो, कि उसके थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बराबर। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट बाहर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंद्रिय इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो हमारा आत्मा इन इंद्रियों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। और जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पे डिपेंडेंट है, तो इनडायरेक्टली वो भी डिपेंडेंट हो गए, हम उस पर भी डिपेंड होंगे। तो हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल है केवल ज्ञान का, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेने का, वो सब इन बाधाओं की वजह से बटा हुआ है। तो वही बता रहे हैं कि हम जो समझते हैं दो चार लोगों से कंपेयर करके कि हमको इससे ज्यादा आता है या उसको हमसे ज्यादा आता है, तो ये कितनी छोटी छोटी बात है एज कंपेयर टू हमारा एक्चुअल पोटेंशियल जो केवल ज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। ये जो भी ये घाती कर्मों में अभी ज्ञानावरण दर्शनावरण का डिस्क्रिप्शन हमने लास्ट टाइम देखा था, कैसे हो रहा है उसमें हमारा जो कर्म की वजह से कम कम ज्ञान हमको मालूम पड़ रहा है, बराबर। जो अवधि है ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान है, ये भी सिर्फ रूपी पदार्थों को जानता है, तो हमको फुल इंफॉर्मेशन उससे भी नहीं मिलता, क्योंकि आत्मा जो है वो अरूपी है, बराबर। तो ये चारों टाइप के जो ज्ञान है ये शयोपशम टाइप के ज्ञान है, मतलब जितना शयोपशम ज्यादा होगा उतना हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, जितना कम होगा उतना कम मिलेगा। तो हम इसके हीन अधिकता जैसा बढ़ना घटना होगा उसके ऊपर हमारा नॉलेज, हमारा इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया है, बराबर। तो यही पार्ट अभी वो 36 नंबर पेज, हमने लास्ट टाइम 35 नंबर पेज तक पढ़ा था, 36 नंबर पेज से वो यही सब डिस्क्राइब करेंगे आगे, शयोपशम ज्ञान दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति। ठीक है, बोला पेज नंबर एक नंबर 36। हाँ, शयोपशम ज्ञान का लिखा है। फर्स्ट हेडिंग है ना, शयोपशम ज्ञान दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति, यही है ना। मेरा ओल्ड बुक है तो मेरे बुक में तो यही है। नहीं, क्या है आपके उसमें? चक्षु अक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, लास्ट सेंटेंस। हाँ, चक्षु और चक्षु अवधि केवल वो 35 में है। हाँ, उसके बाद में एक सेंटेंस है, केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव भी नहीं है, इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। ठीक है, दर्शन भी जो है हमको जितना लिमिटेड है, केवल दर्शन हमारा स्वरूप है, लेकिन फुल अभी नहीं है ना, क्योंकि अभी शयोपशम ही चल रहा है हमारा सब। कहाँ पे मीनू, यू गॉट इट क्या? उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? कौन कहाँ से बोल रहे हैं आप? देखो, केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, ये सेंटेंस मिला 35 में। 36 का, एक मिनट, पेज नंबर 36 का स्टार्टिंग है, इस प्रकार ज्ञान दर्शन हाँ, वही प्रकार। हाँ, बराबर वही है। उसको ओल्ड बुक में एक हेडिंग दिया है, शयोपशम में ज्ञान दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं क्या है? इस प्रकार ज्ञान दर्शन का सद्भाव ज्ञानावरण दर्शनावरण के शयोपशम के अनुसार होता है। तो हमारा जो ज्ञान और दर्शन है ना, ये शयोपशम पे डिपेंडेंट है, मतलब जितना कर्म के शयोपशम से हमको जितना इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, हर एक जीव में अलग अलग, हर एक जीव में अलग अलग तो छोड़ो, हर एक पर्याय में भी अलग अलग, अभी इतना है, नेक्स्ट मिनट में कम हो सकता है, उसके नेक्स्ट मिनट में बढ़ सकता है, कम ज्यादा, तो हम इतने डिपेंडेंट है इन चीजों पे। ठीक है, जब शयोपशम अल्प होता है, तब अल्प मतलब कम होता है, तब ज्ञान दर्शन की शक्ति भी कम होती है, और जब शयोपशम ज्यादा होता है, अधिक होता है, तो ज्ञान दर्शन की शक्ति भी ज्यादा बहुत होती है। तथा शयोपशम से शक्ति तो ऐसी बनती है, परंतु परिणमन उपयोग द्वारा एक जीव का एक काल में एक विषय का ही देखना अथवा जानना होता है। देखो, अभी हमारे पास शयोपशम में हम 5 इंद्रिय वाले जीव है, बराबर, मतलब हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स भी है और मन भी है, लेकिन हम इतने डिपेंडेंट है, हमारे उपयोग जो है, जो हमारा ज्ञान का उपयोग है, वो एक टाइम पे एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करता है।
यदि हम सुन रहे हैं तो हम उस वक्त देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो इतना फास्ट होता है ना हमारा देखना सुनना और पढ़ना वगैरह, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है कि उसमें टाइम डिफरेंस है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आप विचारों में हो, आपने कभी नोटिस किया होगा, आपके सामने से कुछ चला जाए कुछ आ जाए, आपको कुछ भी ध्यान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका उपयोग उस वक्त आपके मन मन के ऊपर जो विचार चल रहा है उसके ऊपर था। इसके लिए आपके कान का, नाक का, आंख का वो सब उपयोग नहीं था, तो वो शयोपशम आपने यूज नहीं किया हो, बराबर। तो ये भी डिपेंडेंस आ जाता है। जबकि केवल ज्ञान में ऐसा है नहीं कि एक टाइम पे एक चीज जानेगा, उनको सब कुछ युगपत एक टाइम पे दिखता है। तो ये हमारी कैपेसिटी है, बराबर। तो ये बता रहे हैं वो कि शयोपशम हो भी तो भी उपयोग उसमें, यानी कि हमारा ज्ञान का व्यापार उस वक्त उसमें नहीं चल रहा है, तो वो हमको ज्ञान नहीं आएगा, भले हमारी कैपेसिटी है फिर भी जितनी भी। ठीक है। इस परिणमन इस परिणमन का नाम ही उपयोग है। ये जो पर्याय है ज्ञान की, जो जिस वक्त आप अपने ऊपर ही, अपने भाव के ऊपर ही ध्यान दोगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा। कभी आप अपने भाव पे गुस्सा आ रहा है उस पर ध्यान दे रहे हो तो बाहर क्या हो रहा है उसका ध्यान चला जाता है। कभी आप बाहर मूवी देखने चले बैठ गए तो आजू बाजू में क्या हो रहा है, अपने भाव क्या हो रहा है उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो आपका उपयोग जहां जिस वक्त होगा वो उतना ही आपके ज्ञान में आएगा। ये आपकी ज्ञान की लिमिटेशन है, बिकॉज अभी हम क्षयोक्षम ज्ञानी है इसके लिए। ठीक है। ये वहां एक जीव को एक काल में तो ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग। अभी उपयोग भी दो टाइप के हैं, ज्ञान और दर्शन। तो उसमें भी एक टाइम पे एक ही होगा, जब दर्शन होगा तब ज्ञान नहीं होगा, जब ज्ञान होगा तब दर्शन नहीं होगा। और फिर ज्ञान होगा तो भी एक ही टाइप का ज्ञान होगा, मति श्रुत ज्ञान। अभी हम लोगों को अवधि और मनपर्याय ज्ञान नहीं है, लेकिन जिन जीवों को होता है तो उसमें जब वो अवधि ज्ञान यूज कर रहे हैं तब उनका मति श्रुत ज्ञान नहीं यूज होगा, मनपर्याय भी नहीं यूज होगा। मतलब ज्ञान में भी एक ही टाइप यूज होगा। और जब मति ज्ञान भी यूज कर रहे हैं तो उसमें 5 इंद्रिय और मन है, तो उसमें से जिस भी चीज का यूजेज होगा बाकी चीजों का नहीं होगा। मतलब कितना लिमिटेशन हो गया, एकदम माइक्रोस्कोपिक हो गया ना। लेकिन स्पीड फास्ट है इसलिए हमको मालूम नहीं पड़ता है वो। ठीक है। वहां फिर तथा एक उपयोग के भी एक भेद का ही वही बता रहे कि अगर मति ज्ञान हो अन्य अन्य ज्ञान यूज नहीं होगा, जो मैंने बताया ना अभी वही। तथा एक भेद में भी मति ज्ञान के भी भेद है, जो जो इंद्रियों के हिसाब से भेद बना है, स्पर्शन इंद्रिय आदि वगैरह, तो उसके हिसाब से भी उसका भी एक ही विषय में। और स्पर्शन इंद्रिय में भी 8 टाइप के स्पर्श होते हैं, हल्का है, भारी है, रुक्ष है, स्निग्ध है, जो भी है उसका। तो उसमें भी एक टाइम पे एक ही चीज मालूम पड़ेगी आपको, ऐसा है। मतलब कितना लिमिटेशन है सोचो करके। ठीक है। और अपन टेस्ट वगैरह में तो कॉमनली देखते भी है, किसी ने बोला कि ये टेस्ट करके बताओ नमक ठीक है कि नहीं, और हमने नमक टेस्ट करके ठीक है हाँ बोला ठीक है, तो वो बोलेंगे और शक्कर, तो बोलेंगे अरे तो वापस दो, हमने तो शक्कर पे ध्यान ही नहीं दिया, बराबर। तो इसका मतलब कितना लिमिटेशन है अपने उपयोग का, कि हमने एक ही चीज को टेस्ट किया उस वक्त करके, ऐसा। ठीक है। तो जब रसादी, जब स्पर्शन, जब टच को देखते हैं तभी हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी लिमिटेशन है। तथा एक विषय में भी किसी एक के एक अंग में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे हम गर्म का स्पर्श, अगर उष्ण स्पर्श को जानता है तब रुक्षादि को नहीं जानता है। कोई बोलेगा गर्म ठंडा है तो उतना ही देखेंगे, कोई बोलेगा अरे वो रफ था कि स्मूथ था, अरे मेरे को वापस टच करना पड़ेगा उसके लिए, तो ऐसा। तो वो हमारा लिमिटेशन है। सब हमारे ज्ञान में इतने सारे ब्रेक लगे हुए हैं क्षयोपशम की वजह से, कर्मों के। ठीक है। इस प्रकार एक जीव को एक काल में एक ज्ञेय अथवा दृश्य में ज्ञान अथवा दर्शन का परिणमन जानना ऐसा ही दिखाई देता है। तो मतलब एक टाइम पे आप कोई पिक्चर, कोई फोटो भी वगैरह देख लोगे ना, आप कोई साथ में एक फोटो दिखाया ना आपको, तो आप उसमें आपको 1 सेकंड के लिए दिखाएगा ना, तो आप उसको समझो अपने आप को ही देखा। तो आपको सामने वाले ने पूछा मैं कैसा दिख रहा हूँ, तो आपको वापस देखना पड़ेगा। तो मतलब लिमिटेशन है, आप एक टाइम पे सब भी नहीं देख सकते, इसने क्या पहना था, उसने क्या पहना था, ये कैसे हंस रहा था, कितनी बार देखना पड़ेगा आप सोचो उसके लिए, बराबर। अलग अलग बार देखना पड़ता है, तो वो हमारे ज्ञान का लिमिटेशन है, ऐसा। जब सुनने में उपयोग लगा है तब नेत्र के समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दिखता। इसी प्रकार अन्य प्रवृत्ति देखी जाती है। तो वही बता रहे, जब एक सेंस ऑर्गन यूज हो रहा है तब दूसरे सेंस ऑर्गन पे हमारा उपयोग नहीं जा रहा है। मतलब कैपेसिटी है हमारी कि हम सुन सकते हैं, लेकिन हम जब देख रहे हैं तब सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा उपयोग जो है, जो उधर से इंफॉर्मेशन ले रहा है सेंस ऑर्गन से, वो एक टाइम पे एक ही जगह पे ले सकता है, ऐसा है। ठीक है।
यद्यपि परिणमन उपयोग की शीघ्रता बहुत है, तो स्पीड बहुत है, तो इसलिए हमको वो मालूम नहीं पड़ता है कि अरे मैंने तो सब, अपने को लगता है ऐसे कि मैंने तो सुना भी और देखा भी सब साथ में ही, पिक्चर देखते हो ऐसा लगता है कभी कभी ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक समय जो है ना, वो यूनिट ऑफ टाइम जो है, एक समय जो हमारे इसमें दिखा है वो बहुत सूक्ष्म है, हमारे ज्ञान में नहीं आता है। ठीक है, इससे किसी काल में ऐसा मान लेते हैं कि युगपत भी अनेक विषयों का जानना अथवा देखना होता है, किंतु युगपत मतलब एक साथ में, किंतु युगपत होता नहीं है, क्रम से ही होता है, वन आफ्टर द अनदर, क्रम से ही होता है। संस्कार बल में उनका साधन रहता है। संस्कार बल में मतलब हम जो देखते हैं सुनते हैं उससे हमारी मेमोरी जो तैयार होती है, तो मेमोरी में कभी कभी वो इंफॉर्मेशन रहती है। और दूसरा, ये कौवे का भी एग्जांपल देते हैं, कौवे के नेत्र में दो गोलक है, पुतली एक है, दो गोलक है मतलब जो होल है ना कौवे के दोनों साइड में दो है, लेकिन अंदर जो आई बॉल है वो एक ही है, तो वो इधर 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 इतना फास्ट घुमाता है तो हमको लगता है वो दोनों तरफ से देख रहा है। ठीक है, और मैंने ना एक बार ऐसा ऑब्जर्व भी किया था एक बार जाके कौवे को कि वो क्या करता है करके, ऐसा लिखा है इसके लिए, तो मैंने ऐसे देखा कि वो ऐसा देखता है, फिर ऐसा करके हाँ, देखता है, correct, ऐसा करके देखता है, ऐसा। सही तो सही। हाँ, तो उसमें इसी प्रकार तो वो दो फिर जो घूमती है उनकी आंखों की जो पुतली वो फास्ट है, फिरती शीघ्र है, मतलब बहुत स्पीड से फिरती है, उससे दोनों गोलकों का साधन करती है और दोनों आई के जो खड्डे हैं उसमें से देखती है वो, जो आई बॉल है वो। इसीलिए उसी प्रकार इस जीव के द्वारा भी द्वार तो अनेक है, द्वार मतलब कौन से, जो 5 सेंस ऑर्गन है, इंफॉर्मेशन लेने के द्वार है, ये हमारे डोर्स है। हाँ, गेट बोलते हैं ना, इंडोर इनकमिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमारे आत्मा में आएगा वो ये 5 इंद्रियों से और मन से आता है। तो ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन उपयोग एक ही है। तो उपयोग जहां से इंफॉर्मेशन लगेगा उस समय हमारे को उधर से ही इंफॉर्मेशन लगेगा, मिलेगा, लेकिन वो उपयोग इतना शीघ्र फिरता है, इसीलिए हमको लगता है कि सब हमको साथ में मालूम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ कोई प्रश्न पूछेगा कि अगर कि एक काल में एक विषय का जानना अथवा देखना होता है, तो इतनी ही संयोगक्षम हुआ, बहुत क्यों कहते हैं आप, इधर कहीं ऊपर लिखा है ना कि जब ज्यादा संयोगक्षम होता है तो बहुत जानना होता है करके, तो वो कह रहे हैं बहुत क्यों कह रहे हैं, और क्यों कह रहे हो उसको बहुत, क्योंकि जब एक टाइम पे एक ही हो रहा है। और फिर आप कह रहे हो कि संयोगक्षम की शक्ति होती है, तो शक्ति में आत्मा तो केवल, आत्मा में केवल ज्ञान केवल दर्शन की पाई जाती है करके, तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअल हमारी कैपेसिटी केवल ज्ञान केवल दर्शन की है, तो आप इस संयोगक्षम की शक्ति को क्यों बहुत कह रहे हो करके ऐसे। तो उसका वो समाधान अभी बता रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष है, उसको 5 गांव में गमन करने की शक्ति है, मतलब एक दिन में वो 5 विलेजेस में जा सकता है, शक्ति उसकी इतनी है, कैपेसिटी इतनी है। उसे किसी ने रोका और यह कहा कि भाई तुम जा तो सकते हो 5 ग्राम में, लेकिन हम आपके ऊपर ऐसा एक लिमिटेशन लगा रहे हो कि आप एक दिन में एक ही गांव में जाओ। तो ये लिमिटेशन कैसे हमारे ज्ञान में लगा है ना, कर्मों की वजह से, कि आपको तो जानने की शक्ति पांचों इंद्रिय और मन से है, लेकिन हमने आपके उपयोग में अभी ये लिमिटेशन लगाया है कि आप एक टाइम पे एक ही जगह से जान सकते हो, बराबर, ऐसा कंपैरिजन है ये। वहां उस पुरुष के बहुत ग्रामों में जाने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, मतलब उसमें कैपेसिटी तो है, अन्य काल में सामर्थ्य भी हो सकता है जब केवल ज्ञान हो या जब भी उसकी फुल कैपेसिटी पोटेंशियल हो तब वो जा सकता है एक दिन में 5 गांव में, लेकिन अभी वो शक्ति अभी प्रकट नहीं है, वर्तमान सामर्थ्य रूप नहीं है, क्योंकि वर्तमान में 5 ग्रामों में से अधिक ग्रामों में गमन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर वो लिमिटेशन लगा दिया है अभी। तो हमारे भी कर्मों की अपेक्षा से वो लिमिटेशन लगा हुआ है कि हम ऐसा ही हमारा संयोगक्षम का परिणमन होने वाला है। इस प्रकार 5 ग्रामों में जाने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है, तथा व्यक्तता एक दिन में 1 ग्राम को गमन करने की शक्ति पाई जाती है। तो दोनों अपेक्षा से द्रव्य में जो शक्ति है वो तो केवल ज्ञान रूपी है। ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना कि आपने संयोगक्षम को क्यों शक्ति कहा, शक्ति तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की है, तो बोले वो तो पोटेंशियल के हिसाब से द्रव्य की शक्ति है हमारी आत्मा की, लेकिन अभी पर्याय की अपेक्षा से जो प्रकट पर्याय है उसमें इतनी ही शक्ति है, इसीलिए उसको संयोगक्षम को भी उन्होंने उस अपेक्षा से शक्ति कहा है। ठीक है, अभी इसी एग्जाम्पल को वो अपने ज्ञान पे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, पेज नंबर 37 पे। ठीक है, उसी प्रकार
इस जीव को सर्व को देखने जानने की शक्ति है, बराबर। द्रव्य की अपेक्षा हमको केवल ज्ञान की शक्ति है, यानी कि हम सब कुछ देख सकते हैं और जान सकते हैं लोकालोक में, लेकिन उसे कर्म ने रोका है। कर्म की ने निमित्त निमित्त से रोका है, ऐसे तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, उस अपेक्षा से रोका है। और इतना स्वयं तो हुआ है कि स्पर्श आदि विषयों को देखे या जाने, परंतु एक काल में एक ही को देखे या जाने, ये लिमिटेशन लग गया कर्मों का। वहां इस जीव में सर्व को देखने जानने की शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पाई जाती है, यानी कि केवल ज्ञान की शक्ति हमारे में द्रव्य में तो है। और अन्य काल में यानी कि जब हम अरिहंत सिद्ध बनेंगे तो ये व्यक्त भी होगी, परंतु वर्तमान में सामर्थ्य नहीं है। अभी अभी हमारे में वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि अपने योग्य विषयों से अधिक विषयों को देख जान नहीं सकता है। अभी जितनी पर्याय में कैपेसिटी है उतना ही हम जान सक रहे हैं, तथा अपने योग्य विषयों को देखने जानने की पर्याय अपेक्षा वर्तमान सामर्थ्य रूप ही शक्ति है, उतनी ही अपने को अवेलेबल है, उसको लब्धि कहते हैं। ठीक है, ये जब हम तत्वार सूत्र पढ़ेंगे ना, तब लब्धि और शयोक्षम मिलके भावेंद्रिय क्या होता है वो समझेगा। अभी इतना ही समझो कि जितनी हमारी कैपेसिटी है इंद्रियों से जानने को, उसको लब्धि कहते हैं। मतलब ये हमको प्राप्त शक्ति है, अभी अवेलेबल शक्ति हमारी इतनी ही है। ठीक है, और जो हम यूज कर रहे हैं उसको शयोक्षम कह रहे हैं, हमारा जो उपयोग है ना वो शयोक्षम। ठीक है, ये दोनों मिलके हमारी अभी कैपेसिटी अभी इतनी ही है। भले हम आगे जब केवल ज्ञान वगैरह बनेगा तब ये सब लिमिटेशन निकल जाएंगे, तो फुल कैपेसिटी फुल पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें देख जान सकता है, परंतु व्यक्तता एक काल में एक ही को देखने और जानने की पाई जाती है। इतना समझ में आया है क्या? तो मैं दूसरा कुछ एक्सप्लेनेशन से बताऊं क्या कि समझ में आ गया? नम्रता जी आ गया? ठीक, तो यहाँ फिर प्रश्न उठता है दूसरा, तो ऐसे तो जाना, परंतु शयोक्षम तो पाया जाता है, परंतु बाह्य इंद्रियादि का अन्यथा निमित्त होने पर देखना जानना नहीं होता, या थोड़ा जानना होता है, या अन्यथा जानना होता है। अतः ऐसा होने में कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा। तो बोल रहा है इसमें आपने कर्म के निमित्त से हमको कम जानना देखना हो रहा है वो देखा, लेकिन कभी कभी बाहर एनवायरनमेंट या बाहर में भी ऐसे सिचुएशन बन जाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, कुछ कपड़ा आ गया तो ढक गया वगैरह, तो उसको भी आप इंक्लूड क्यों नहीं किया है करके कि वो भी एक लिमिटेशन है वगैरह, तो ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो कहते हैं जैसे रोकने वाले ने यह कहा कि 5 ग्राम में से 1 ग्राम को एक दिन में जाओ, अभी वो लिमिटेशन बता रहे हैं जो कर्मों ने हमारे इसमें बताया है, डाला है कि आप एक टाइम पे एक ही ज्ञान इतना ही यूज कर सकते हो। वैसे किसी ने लिमिटेशन लगाया कि आपका 5 गांव में जाने की आपकी ताकत है, लेकिन आप एक दिन में एक ही जा सकते हैं। लेकिन परंतु कोई किंकर किंकर यानी दास यानी सर्वेंट वगैरह वो साथ में लेकर जाओ। किंकर क्या है? किंकर क्या? यानी कोई सर्वेंट या हेल्प होता है ना साथ में, ऐसा। ओ अच्छा। हाँ, यहाँ ब्रैकेट में पुराने वाली बुक में दास लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ नहीं लिखा है। हाँ, मतलब किसी और को आप साथ में लेकर जाओ, ऐसा कह दिया। फिर अभी डिपेंडेंस उन पे भी आ गया ना, वो किंकर है, कभी वो बीमार पड़ गए, उनकी ताकत नहीं है जाने की वगैरह, तो फिर वो एक और डिपेंडेंस आ गया, तो और लिमिटेशन आ गया ऐसा। तो वहां पे किंकर अन्यथा परिणमित हो तो जाना ना हो, मतलब अगर वो उनमें अगर कोई लिमिटेशन आ गया, पैर दुख रहा है आज बीमार पड़ गए, तो फिर वो जो एक गांव में जाने का जो था वो भी नहीं होगा करके ऐसा। या फिर अन्यथा जाना हो, कभी कोई फास्ट चल रहा है तो ज्यादा भी जाने में हो जाएगा ऐसे। उसी प्रकार कर्म का ऐसा ही संयोक्षम हुआ कि इतने विषयों में एक विषय को एक काल में ही देखा या जानो, परंतु इतने बाह्य द्रव्यों के निमित्त होने पर ही देखो या जानो। वहां वे बाह्य द्रव्य अन्यथा परिणमित हो तो देखना जानना न हो, या अल्प हो या अन्यथा हो, ऐसा यह कर्म के संयोक्षम ही का विशेष है। देखो जो कर्म है ना, अपने फल जो देते हैं ना वो 9 कर्मों के द्वारा देते हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, हमारा इंटरनेट कनेक्शन वगैरह भी चला गया, तो वो भी एक नर कर्म का फल देने का तरीका है 9 कर्म के द्वारा, बराबर। तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ ये कर्म में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसलिए कर्म का ही निमित्त जानना। हाँ, जैसे आपका अभी इंटरनेट कनेक्शन कम ज्यादा हो गया, तो वो आपके ही ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से फल देने का तरीका वॉज थ्रू द नो कर्म ऑफ इंटरनेट, ऐसा। ठीक है, तो वो अल्टीमेटली इज गोइंग, द ब्लेम इज गोइंग टू कर्म, बिकॉज द कर्म द्रव्य कर्म ऑपरेट थ्रू नो कर्म।
बराबर। तो ये हमने देखा था ना इन तीनों का रिलेशन, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, ऐसा। ठीक है। जैसे किसी को अंधकार में परमाणु आड़े आने पर देखना नहीं हो, उल्लू बिल्ली आदि को उनके आड़े आने पर भी देखना हो, और वो भी बाह्य निमित्त भी हमारे लिए कभी वो काम कर सकता है, तो वो बाह्य निमित्त हमसे रिलेटेड है। जैसे अंधेरा आ गया तो हमारे लिए वो तो एक ऑब्स्टेकल हो गया ना, कि हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन कोई बैट है या कोई आउल है, उनकी तो दृष्टि बढ़ जाती है उसमें, तो उनके लिए वो अलग काम कर रहा है, बराबर। यानी कि निमित्त तो वही है, लेकिन जो काम हो रहा है वो हमारी उपादान की अपेक्षा से कम ज्यादा हो रहा है संयोग से, बराबर। तो पूरी तरह से हम निमित्त पे दोष नहीं डाल सकते हैं, हमारी भी कितनी कैपेसिटी है उपादान में, उस हिसाब से निमित्त। निमित्त किसको कहते हैं? जो काम हुआ हमारे उपादान में, उसकी अपेक्षा जब जो प्रेजेंट हो और उसके ऊपर इल्जाम आए काम होने का, अनुकूल होने का, तो उसको निमित्त कहते हैं। अगर वो कार्य हुआ ही नहीं तो निमित्त नहीं है वो। ठीक है। अगर हमको नहीं दिखा अंधेरे में, तो फिर अंधकार हमारे लिए निमित्त है वो, एज ऑन ऑब्स्टैकल। और वही उल्लू को, वो अंधकार में ज्यादा दिखा अगर बैट को या उल्लू को, तो वो उसके इंक्रीज ऑफ क्षयोक्षम के लिए निमित्त हो गया है। ठीक है। तो वो हमारा अल्टीमेटली क्षयोक्षम तो हमारा भाव हुआ ना, हमारे ज्ञानावरण का हुआ। बाकी जो द्रव्य काम कर रहे हैं वो हमारे हिसाब से, जो हमारा उदय चल रहा है पुण्य पाप का, उसके हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। द्रव्य कर्म जो काम कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा या क्षयोक्षम का ही विशेष है, जैसा जैसा क्षयोक्षम होता है वैसा वैसा ही देखना जानना होता है। आया ख्याल में इतना पार्ट? एक आदमी को 5 लड्डू दे दिए समझो, और बोला कि भाई तुम पांचों खा लो करके, लेकिन कैपेसिटी उसकी एक साथ में 5 खाने की है। लेकिन उसको कैसे बोला है, आप एक दिन में या एक टाइम पे एक ही खाओ, और फिर बोला है जब भी उठाओगे तब एक ही बाइट लेना है आपको, बराबर। तो वो उसकी द्रव्य अपेक्षा कैपेसिटी तो कुछ 5 को 5 मुंह में डालने की है, लेकिन क्योंकि ये लिमिटेशन डाला है तो एक लड्डू उठाएगा, फिर एक बाइट लेगा, फिर रखेगा, फिर दूसरा लड्डू उठाएगा, फिर एक बाइट लेगा, फिर रखेगा। ये कर्मों की अपेक्षा से हमारे साथ में हो रहा है कि हर एक कर्म का हम एक टाइम पे एक ही यूज कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है। और उसमें भी अगर हमको बोला कि पहले तो आप खाना खाओ फिर लड्डू को हाथ लगाना, तो ये एक और एक्सटर्नल लिमिट बन गया, फिर आप क्या ही खा पाओगे, ऐसा है। तो ये सब ऐसे लिमिटेशन से हम घिरे हुए हैं। लेकिन फिर भी हम खुश रहते हैं कि हमको इतना सारा आता है, इतना सारा आता है। क्यों? क्योंकि हमको अपना पूरा पोटेंशियल पता ही नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार इस जीव के क्षयोक्षम ज्ञान व दर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है। मोक्ष मार्ग में ही संसारी अवस्था बता रहे हैं, ये है अवस्था हमारे ज्ञान की वगैरह। ज्ञान की अपेक्षा घाती कर्मों में अभी ज्ञानावर्णीय कर्म की अपेक्षा हमारी स्थिति समझा रहे हो। तो ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है लेकिन लिमिटेशंस कितने सारे हैं आपने कभी देखे नहीं है, वही खुश हो रहे हो करके ऐसा बता रहे हो। ठीक है। तो मोक्ष मार्ग में अवधि मनोपर्याय ज्ञान भी होते हैं, वे भी क्षयोक्षम ज्ञानी है। उनको भी इसी प्रकार एक काल में एक को प्रतिभाषित उपयोग रूप करना है। तो जब मति अवधि या मनोपर्याय ज्ञान यूज होगा तब मति या शुद्ध ज्ञान भी नहीं यूज होगा, एक टाइम पे ओनली वन। और वो अवधि ज्ञान भी जिस चीज को विषय बनाएगा तो बाकी के विषय नहीं चलेंगे उसके, ऐसे है। ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, एक फोटोग्राफ में, ग्रुप फोटोग्राफ में आप एक आदमी को एक बार देखोगे फिर दूसरे को देखोगे, ऐसा ही होता है, वन एट अ टाइम ओनली होता है। क्रम क्रम से ही हमारी पर्याय आती है ज्ञान। ठीक है। फिर तथा पर द्रव्य का अधीनपना जानना, तथा जो विशेष है उसे विशेष जानना। ठीक है। इस प्रकार ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से निमित्त से ज्ञान दर्शन तो बहुत अंशों का अभाव है, और उनके क्षयोक्षम से अल्प अंशों का सद्भाव पाया जाता है। ठीक है। जितना क्षयोक्षम है उतना सद्भाव है, और जितना नहीं है, कवर्ड है, उतना नहीं पता है हम। ठीक है। लेकिन हमने पीछे पढ़ा था, ये ज्ञान का क्षयोक्षम बंध का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान हमारा स्वभाव है, इससे बंद नहीं होता है। वो कम ज्यादा जानने के बाद में जो हम राग द्वेष करते हैं उससे बंद है, मेन बंद उससे ही है, बराबर। तो अभी मोहनीय कर्म जो मेन हमारे साथ में हमारे कषायों से जुड़ा हुआ है, कल्प्रिट, उससे हमारी क्या अवस्था हो रही है वो नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक समझ में आया ना, तो विल मूव अहेड। ठीक है। मोहनीय कर्मोजन्य अवस्था, कर्मोदय जन्य अवस्था। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। तो मोहनीय कर्म 2 टाइप के हमको याद है ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय हमारी श्रद्धा गुण की पर्याय के ऊपर
जो भी विपरीत कर रहा है उसको तो मिथ्यात्व, और उस सही चल रही है तो सम्यक्त्व। ठीक है। और चारित्र जो मोहनीय है वो हमारे चारित्र गुण की पर्यायों को के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या क्या ब्लॉक हो रहा है, 4 लेवल्स हमने देखे हैं, 16 कषाय यानी कि और 9 कषाय। ठीक है। तो अभी ये दर्शन मोहनीय, दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था पड़ेगी हम कि ये मिथ्यात्व से हमारी क्या अवस्था हो रही है। ठीक है। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव, देखो ये मेन विजन क्यों है मालूम है, बाकी के जो है ना घाती कर्म जो हमने देखे हैं, ज्ञानावर्ण है, अंतराय है और दर्शनावर्णीय है, ये तो कम ज्यादा जो भी है हमारे स्वभाव को ही प्रकट करते हैं। लेकिन ये है, ये हमारे स्वभाव को कवर करके उल्टा विपरीत, इट इज डिस्टॉर्टिंग एवरीथिंग। सो दिस इज द मेन विलन, समझा, कि ये स्वभाव को प्रकट ही नहीं होने दे रहा है हमारा। ठीक है। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है, अर्थात जैसा है वैसा तो नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है। ठीक है। तो उल्टा समझता है, जो कुछ भी है सच्चाई उससे ऑपोजिट समझता है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, अभी बता रहे कैसा उल्टा समझता है। जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कौन है, हम है, आत्मा। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी, आत्मा जो है वो ज्ञान गुणों के ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारी है, अनादि निधन है, वस्तु आप स्व है, ये हम है। और मूर्तिक जो पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, प्रसिद्ध ज्ञानादि से रहित है, उसमें ज्ञान भी नहीं, दर्शन भी नहीं है, स्पर्श आदि के सहित है, जिनका नवीन संयोग हुआ है, वे शरीर आदि पुद्गल पर है। ये ट्रूथ है, बराबर। हम क्या है और पुद्गल क्या है, शरीर, वो बताया यहाँ पर। इनके संयोग रूप ये दोनों जब मिल गए तो नाना प्रकार की मनुष्य, तिर्यंच आदि पर्याय होती है। उन पर्यायों में यह जीव क्या करता है, अपने आप को वही समझता है, अहम बुद्धि धारण करता है कि मैं यही हूँ, मैं मनुष्य हूँ, बराबर। मैं एनिमल, अपने आप को एनिमल समझता है। वैसे स्व पर का भेद नहीं कर सकता, तो जो पर्याय प्राप्त करता है उसी को अपना आप मानता है। सबसे बड़ा यही है अहम बुद्धि, जो प्रॉब्लम है क्या, एकत्व बुद्धि है ना, कि ये मैं हूं करके ऐसा। तो ये वाली बुद्धि है, वो उसको कौन से टाइप के मिथ्यात्व में डालते हैं हम लोग। 2 टाइप, मेन टाइप के मिथ्यात्व याद है, ग्रहित और अग्रहित, सुना है। हाँ। तो जो अग्रहित है ये एनिमल्स में भी होगी, क्योंकि ग्रहित तो हमने इस जन्म में जो भी सुन सुन के अलग अलग बुद्धि बनाई है कि ये सच है वो झूठ है इत्यादि, वो इस जन्म से हमारे बिलीफ से रिलेटेड है ग्रहित। लेकिन अग्रहित तो अनादि से हमारे में है कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि, ये 4 जो भाव है ना, ये अग्रहित मिथ्यात्व में आते हैं। ठीक है। तो किसी ने सिखाया नहीं है, ये हम अनादि से है, इनको दूर करना है। ठीक है। तो उस पर्याय में ज्ञान आदि है, वे तो अपने गुण है, और राग आदि है, वे अपने को कर्म निमित्त से हुए औपाधिक भाव है, तथा वर्णादि है। ठीक है। वे क्या बता रहे हैं, वे शरीरादिक पुद्गल के गुण है, और शरीर आदि में वर्णादि तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। फिर भी इन सभी को अपना स्वरूप जानता है, उसे स्वभाव और परभाव का विवेक नहीं हो सकता। जो इस चीजों को अपना स्वभाव मानता है, देखो उन्होंने क्या बताया है कि जो अपने दो, उन्होंने अपने 2 पार्ट को बताया, एक ज्ञान वाला पार्ट और एक राग धारा और एक ज्ञान धारा, 2 है। तो जो ज्ञान वाला पार्ट है वो तो हम है, बराबर, वो हमारी अवस्था है। लेकिन जो राग उत्पन्न हो रहा है वो औपाधिक मतलब कर्मों के निमित्त से हो रहा है, और कर्म कैसे है, पुद्गल है। तो उनके निमित्त से जो कुछ भी हो रहा है उसको भी हमने उपचार से पुद्गल के भाव कह दिया, बराबर। तो उसको हम सेपरेट नहीं कर रहे। जो भेद विज्ञान होता है ना, वो 2 लेवल पे होता है। एक तो पहले हम और पराया क्या है, जो हमको ऑब्वियसली दिखता है, घर हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, रिश्तेदार हम नहीं है इत्यादि इत्यादि, वो पर और स्व। और दूसरा जो भेद विज्ञान होता है वो स्वभाव और विभाव के बीच में होता है, कि ये मेरा स्वभाव है और ये मेरा विभाव जो है वो पुद्गलों के निमित्त से हुआ है, तो वो नहीं है, तो मुझे वैसा परिणमन नहीं करना है। ठीक है। तो ये बात को जो जान जाएगा वो आगे बढ़ेगा, और इस पे जो श्रद्धा करेगा उसको सम्यक दर्शन होगा कि ये इज द अल्टीमेट ट्रूथ। एंड ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा आपको कि जब ऐसा आता है कर्म का निमित्त, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल, एटलीस्ट इन जो मंद मंद उदय आता है, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल टू स्टे डिटैच्ड और अनअफेक्टेड बाय दैट, बराबर। आया है पर्याय में
कर्मों के निमित्त से अपने आप को समझाओ, चला जाएगा। 2 मिनट के बाद में आपके वही भाव नहीं रहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट पर्याय आ गई है। बराबर, ठीक है। यद्यपि उन मनुष्यादि पर्यायों में कुटुंब धनादि का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है और वे अपने अधीन परिणमित नहीं होते, तथापि उनमें ममकार करते हैं, ये मेरे हैं। दिखता है कि वो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं करते हैं, हमारे बच्चे भी सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं, उनको जैसा करना है वैसा करते हैं, लेकिन फिर भी हम अटका के बैठे, ये मेरे है, ये मेरे है करके। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं है, यह भी अपनी मान्यता से ही अपने मतलब जो भी जीव है वो मानता है कि ये मेरे है और ये मेरी, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा परिणमन करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। वहां मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादि या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया है उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता है। यहाँ इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहाँ तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान में बहुत विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान का थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। देखो, हमने जो मिथ्यात्व की जनरली परिभाषाएं सुनी है ना, उसमें मेन एक व्यवहार से समझो, निश्चय से समझो, जो भी है, मोटा मोटी 4 परिभाषाएं सुनी है हमने। एक तो वो है जो देव शास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान करना, एक जो 7 तत्व है उसका विपरीत श्रद्धान करना, एक अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं करना, और एक स्व पर का भेद विज्ञान नहीं कर पाना। अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने ये चारों पैराग्राफ में यही सब चारों परिभाषाओं की अपेक्षा से कवर कर दिया है। जहाँ लिखा है अतत्व श्रद्धान है, वहां पर 7 तत्व की अपेक्षा से लिखा है। जहाँ पर लिखा है कि देव आदि का अन्यथा यथार्थ श्रद्धान करता है कि ऐसे ही देव होंगे, शायद भगवान ऐसे ही होंगे, वहाँ देव शास्त्र गुरु का विपरीत श्रद्धान हो जाता है। जहाँ पर लिखा है कि ये मैं हूँ और मैं जो कर्मों की अपेक्षा से राग आदि हो रहे हैं उनमें भेद विज्ञान नहीं कर पाता है, तो वो भेद विज्ञान की अपेक्षा से बताया है। और एक जो बोल्ड में पैराग्राफ लिखा है आत्मा का स्वरूप कैसा है वैसा नहीं मानता है कि मैं कौन हूँ और वो क्या है, वहां आत्मा का श्रद्धा नहीं कर पाता। तो चारों ही टाइप की परिभाषाएं उन्होंने इस पैराग्राफ में दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से जीव की कैसी अवस्था होती है वो कवर करती है। ठीक है। फिर चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था आ गई। ठीक है। चारित्र मोह हमने देखा है 4 टाइप के, 4 लेवल के कषाय है, 4 जाति के कषाय है उसमें, और 9 नो कषाय। बराबर। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंज्वलन। डिपेंडिंग ऑन मोक्ष मार्ग में अनंतानुबंधी तो हमारा बिल्कुल मिथ्यात्व में ही पड़ा रखेगा, हमको सम्यक्त्व होने वाला ही नहीं है। सेकेंड लेवल हमको अणुव्रत नहीं लेने देता है। थर्ड लेवल हमको महाव्रत नहीं लेने देता है। और फोर्थ लेवल महाव्रत तो ले सकते हैं, लेकिन जो यथाख्यात चारित्र है, एकदम प्योरेस्ट वितरक चारित्र है, वो उत्पन्न नहीं होने देता है। ठीक है। जो नो कषाय है वो असिस्टेंट की तरह एक्ट करते हैं इनके, इसके लिए वो नो मतलब अल्प किंचित कषाय है, वो इसके थ्रू कषाय एक्ट करती है। बराबर। इसके लिए उनको नो कषाय, जैसे नो कर्म के थ्रू द्रव्य कर्म एक्ट करते हैं, इसके लिए नो कर्म कहा है, वैसे सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा ना नो कषाय के लिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी देखते हैं, वहां चरित्र मोह के उदय से इस जीव को कषाय भाव होता है। तब यह देखते जानते हुए भी पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मानकर क्रोधादि करता है। ठीक है। ये देख रहा है कि इस पदार्थ के निमित्त से हो रहा है, उस पदार्थ के, फिर भी कर रहा है, और जानता भी है, कई जानता है, कई बार नहीं मान जानता है, समझता है ये मेरा ही है वगैरह, जो भी उसके भाव है उसका। ठीक है। क्रोध का उदय होने पर, अभी यहाँ पर चारों कषायों को उन्होंने एक एक पैराग्राफ में कवर किया है। क्रोध से क्या होता है, मान से क्या होता है, माया से क्या होता है, और लोभ से क्या होता है। ठीक है। तो पहले क्रोध का लिया है। क्रोध का उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरा लगे तो तोड़ना फोड़ना इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है, तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरा लगे तब उन्हें वध बंधन आदि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। तथा आप अथवा अन्य सचेतन अचेतन कॉम्बिनेशन वाला पदार्थ बुरा लगे तो जिस प्रकार परिणमित हुए उसके वह परिणाम बुरा लगा, तब वे अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। तो यहाँ पर उन्होंने, शायद वहां पर प्रचलित भी होगा उस उनके जमाने में मंदिर तोड़ना वगैरह, तो उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है। अचेतन मतलब नॉन लिविंग, जब नॉन लिविंग वाला पे हमको लगता है कि ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसके तोड़फोड़ करेगा। जब कोई लिविंग, सचेतन मतलब जो लिविंग पर्सन है या कोई वो अपनी तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो उसका बुरा चाहेगा, या फिर वायलेंस भी कर सकता है।
और कॉम्बिनेशन सचेतन अचेतन, वैसे समझो पूरे सिटी का या पूरे बिल्डिंग में सब लोग ऐसे ही है, सब अपन कहते रहते हैं ना, सब बेकार है, सब पे गुस्सा आ रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन आ गया, सचेतन और अचेतन ग्रुप वगैरह में ऐसा होगा, तो फिर उनका बुरा चाहता है ऐसा। जितना लेवल ऑफ क्रोध है उतना उतना वो क्रोध करेगा उस हिसाब से, ठीक है, जैसा उसका उदय चल रहा है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो होती है, परंतु बुरा होना तो भवितव्य के अधीन है। हम कितना भी चाहे, सामने वाले का होगा तो वही जो होना है। हम यहाँ से बोलेंगे चलो ये हमको गुस्सा आ रहा है, ये फेल हो जाए, और उसको रिजल्ट मिला कि वो फर्स्ट आ गया है, तो हमारे अधीन नहीं है ना, ऐसी बात है। हम अब What is फालतू में अपने ही भाव भवितव्य? बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ कह रहे हैं आप नम्रता जी? भवितव्य भवितव्य मतलब जो होनहार है, जो जैसा होना है वैसा ही होगा, उस बंदे का, उस इंसान का, उस जगह का, उस पुद्गल का, जो होना है ना, जैसा होना है परिणमन वैसा ही होगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने भाव बिगाड़ते हैं उसमें। ठीक है, हमने 5 समवाय पढ़े थे, आपको याद है? उसमें उसमें भवितव्य जो होनहार है वो भी एक समवाय है। जब 5 ये रीजंस मिलते हैं ना, तभी कोई कार्य होता है, जिसमें पुरुषार्थ है, निमित्त है, होनहार है, काल है और स्वभाव है, 5। तो होनहार ये है कि ये सब मिल गए तो भी जब जो होना है तो तब होगा, ऐसे जो पर्याय जब प्रकट होनी है तब होगी, चाहे वो लिविंग की हो चाहे नॉन लिविंग की हो। तो हम अपने भाव बिगाड़ कर कुछ नहीं कर सकते, वो स्वाधीन हम स्वाधीन, बराबर। तो ये अपने आप को सेपरेट करो इन सब चीजों से, ऐसा बता रही है। ठीक है, फिर अभी मान के बारे में बता रहे। मान का उदय होने पर क्या होता है अभी? ठीक है, देखो मान हमने शायद 10% के टाइम पे भी पढ़ा था, तभी क्रोध में सामने वाले का बुरा चाहता है और उसको नष्ट करना चाहता है, और मान में तो लोगों को पास रखना चाहता है, लेकिन अपने से नीचे। मतलब तुम रहो तो सब मेरे पास में, लेकिन मेरे से नीचे, मैं ऊपर, ऐसा। ठीक है, तो किसी पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है और स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मूल धूल, मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा करके उसका तथा निरादर आदि से उनकी हीनता, वो अपनी उच्चता चाहता है, तथा पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना और अपने अधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता, वो अपनी उच्चता चाहता है, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना तथा धन खर्च करना इत्यादि रूप से औरों को हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है, तथा अन्य कोई अपने से उच्च कार्य करे उसे किसी उपाय से नीचा दिखाता है, और स्वयं नीचा कार्य करे तो उसे ऊंचा दिखाता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, मैं गिर भी गया नीचे तो मेरी तो टांग ऊपर है, तो मैं गिरा नहीं, ऐसी बात हो। ठीक है, तो इस प्रकार मान से अपनी महंतता की इच्छा तो होती है, परंतु जो महंतता होना है वो कहाँ पर है? भवितव्य के अधीन है। जो जिसका जैसे होना है ऊंचा नीचा वैसा ही होगा, हम चाह के कुछ नहीं कर सकते। तो ये भाव से भी अलग करो अपने आप को। ठीक है, फिर हमारा भी कुछ होना है, यश कीर्ति वगैरह का उदय आएगा तभी हमारा ऊंचा नीचा होता है, जब कर्मों का उदय आता है। हम चाहे कितना भी कि मेरे को 10 लोग जाने, मेरे को 1000 लोग जाने, तब होगा, जब होगा तब होगा, बराबर। कितने ही टैलेंटेड लोग हम देखते हैं बैठे हुए, और कितना ही टैलेंट हमको दिखाई देता नहीं है, फिर भी वो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, देखते हैं ना हम लोग, वो उनका यश कीर्ति का उदय चल रहा है, ऐसी बात है। फिर माया का उदय होने पर, अभी मायाचारी के बारे में, किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार से छल द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है, बराबर। मतलब सिद्धि करना चाहता है, मतलब उसको अपने वश में करना चाहता है कि मुझे ये चाहिए, सिद्धि करना मतलब टू ओन इट, ऐसा। ठीक है, रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों को तथा स्त्री, दासी, दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के लिए अनेक छल करता है, इसके लिए छल कपट करता है, ठगने के लिए अपनी अनेक अवस्थाएं करता है, तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्थाएं बदलता रहता है, इत्यादि रूप से छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। इस प्रकार माया से इष्ट सिद्धि के अर्थ छल तो करता है, परंतु इष्ट सिद्धि होना किसके हाथ में है? भवितव्य के अधीन है। तब वो उसका योग्यता होगी तब वो चीज आपके पास में आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली है, आप कितना भी चाहो जो भी करो। हमारा लिमिटेशन जो है राग द्वेष का, वो हमारे भाव तक ही लिमिटेड है, उसके आगे उसकी कुछ पहुंच है ही नहीं करके। ठीक है, तो ऐसा राग द्वेष ना करें ऐसा। ठीक है, अभी लोभ, लोभ का उदय होने पर पदार्थों को इष्ट मानकर उनकी प्राप्ति करना चाहता है। वस्त्र, आभूषण, धन धान्य आदि अचेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा स्त्री पुत्र आदि चेतन पदार्थों की तृष्णा होती है, तथा अपने को
या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस प्रकार लोभ की इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो होती है, परंतु इष्ट प्राप्ति होना कैसे होगा? भवितव्य के अधीन। बराबर, जब आपका जो उदय है वैसा आपको मिलेगा, वो चीज मिलनी होगी तो मिलेगी, आप कितना भी चाह लो उसको, ठीक है। और ये लोभ कषाय तो क्या कहते हैं हम लोग? ये पाप का बाप है, बराबर, पाप का बाप है, लास्ट में आता है सबसे। तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, ठीक है। ऐसे क्रोधादि के उदय से आत्मा परिणमित होता है। तो ये हमारी अवस्था हो रही है चारित्र मोहनी की अपेक्षा से। ऊपर जो अवस्था थी वो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से, बराबर। तो वहां ये कषाय 4 प्रकार के होते हैं। अभी जाति अपेक्षा 4 है, ये कषाय के प्रकार वो बता रहे हैं। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। वहां जिनका उदय होने पर आत्मा को सम्यक्त्व तथा स्वरूपाचरण चारित्र, सम्यक्त्वचरण चारित्र, स्वरूपाचरण को सम्यक्ताचरण चारित्र भी कहते हैं, वो नहीं होता। तो वो कौन सी कषाय है? अनंतानुबंधी कषाय। ऐसा तो नहीं समझते हो ना आप लोग कि अनंतानुबंधी कषाय वाले को बहुत गुस्सा आता है वगैरह? ये जाति अपेक्षा डिविजन्स है। इट इज नॉट द इंटेंसिटी दैट दे आर डिस्क्राइबिंग। हमने पढ़ा है ना ग्राइवेक में मिथ्या दृष्टि था, हमने अभी लास्ट क्लास में 6 डाला की पहली ढाल में पढ़ा कि जो मिथ्या दृष्टि था फिर भी ग्राइवेक तक गया। ग्राइवेक मतलब 16 स्वर्गों के ऊपर, मतलब इतनी मंद कषाय थी उसकी मनुष्य पर्याय में, वो द्रव्यलिंगी मुनिराज बना। ऐसा कहते हैं कि इतनी मंद कषाय होती है कि उनकी चमड़ी खींच लो तो आंखें तक लाल नहीं होती है, इतना शांति से रहते हैं। तो ये जो है ना, ये जो जाति है विद अपेक्षा ऑफ मोक्ष मार्ग में कितना आगे बढ़ने देगा ये कषाय की जाति। मगर इंटेंसिटी हर एक कषाय की अपनी अपनी हो सकती है। जो 7वें नरक का नारकी है वो बहुत गुस्से वाला होगा, लेकिन वो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। और जो ग्राइवेक में पड़ा हुआ मिथ्या दृष्टि है उसको ये अनंत अनुबंधी वाली कषाय है, लेकिन बहुत मंद कषाय हो सकता है। तो इसको इंटेंसिटी से कंफ्यूज नहीं करना है हम। वो लेशिया में आ जाएगा, कृष्ण लेशिया, ये लेशिया वगैरह। तो ये जो है इसको आप टाइप समझो विथ अपेक्षा ऑफ मोक्ष मार्ग, ये 4 टाइप के कषाय। बट ईच ऑफ देम विल हैव देयर ओन रेंज ऑफ इंटेंसिटी ऑल्सो, फ्रॉम शुक्ल लेशिया टू कृष्ण लेशिया। दैट विल, उसमें मन वचन काय और जो कषाय है उसकी व्यक्तता होगी उसमें, बराबर। कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्या? देखो अनंतानुबंधी कषाय का रेंज हम देखेंगे ना अभी। अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है? मिथ्यात्व की वजह से और ये अनंतानुबंधी कषाय की वजह से हमको सम्यक्त्व नहीं होता है, मतलब हमको अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं होता है, हम अपनी आत्मा को समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन इंटेंसिटी वाइज देंगे अपन, तो हमको ये नहीं समझना है कि जो अनंतोबंधी कषाय वाला है उसको बहुत गुस्सा आता है, ऐसा नहीं रहता है। सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषाय नहीं होगी, लेकिन उसको हो सकता है वो 7वें नरक का नारकी हो और उसको बहुत गुस्सा आता। तो वो टाइप में नहीं है, वो इंटेंसिटी में है। और जो अनंतानुबंधी कषाय के साथ में 9वें ग्रहिक तक जा सकता है देवलोक में, उसको ये कषाय तो है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि उसकी लेशिया शुक्ल है, मंद है एकदम। क्यों? लेकिन ये श्रद्धान से रिलेटेड है। ये जो कषाय है वो श्रद्धान और चारित्र से रिलेटेड है, और इंटेंसिटी इनमें अपनी अपनी अलग लेवल से हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं सोचा कि थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये समझा ना, अनंत अनुबंधी कषाय सम्यक्त्व नहीं होने देता है। ये डबल स्वभाव वाला है, मतलब ये दर्शन मोहनीय के इसमें भी काम करेगा, सम्यक तो नहीं होने देगा। और आपका अनंत अनुबंध कराता है, काय का? संसार का, इसीलिए उसका नाम अनंतानुबंधी है। अनंत बार आप अनंत घूम संसार में घूमते ही रहो, ठीक है। फिर जिसके उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता है, इसीलिए देश चारित्र मतलब पंचम गुणस्थान पढ़ा है ना हमने, मतलब अणुव्रत भी नहीं ले सकता है, एक छोटा व्रत भी नहीं ले सकता है जी, ठीक है। इसीलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता है, वे अप्रत्याख्यानावरण कषाय है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग, और अप्रत्याख्यान मतलब त्याग नहीं होने देना, थोड़ा भी त्याग नहीं होने देना, ठीक है। तो इसमें भी अपनी रेंज रहेगी ये कषाय लेशिया के हिसाब से, ठीक है। जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसीलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावरण कषाय है। तो इससे क्या होता है? मुनि दीक्षा वगैरह नहीं ले सकते, यानी महाव्रत नहीं ले सकते हैं इससे, ये वाले कषाय से। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते हैं, इसीलिए
यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता वे स्वंजलन कषाय है। यथाख्यात चारित्र मतलब 11th गुणस्थान से ऑनवर्ड, जिसमें बिल्कुल भी कषाय नहीं है। 11, 12, 13, 14 ये वाला यथाख्यात चारित्र है, ठीक है। वीतराग वाला चारित्र ये स्वंजलन कषाय है। अनादि संसार अवस्था में इन चारों कषायों का ही निरंतर उदय पाया जाता है। जहां परम कृष्ण लेशिया रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और जहां शुक्ल लेशिया रूप मंद कषाय हो वहां भी निरंतर इन चारों का ही उदय रहता है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। देखो यहाँ पर वही बता रहे हैं, तीव्रता और मंदता की अपेक्षा अनंतानुबंधी भेद नहीं है। वो मोक्ष मार्ग में कहाँ तक आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, उसकी अपेक्षा से ये भेद है, ठीक है। सम्यक्तवादी का घात करने की अपेक्षा से ये भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधादि होता है, और मंद अनुभाग उदय होने पर मंद क्रोधादि होता है। यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, इनकी अपनी अपनी इंटेंसिटी की रेंज है, ठीक है। मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, पश्चात चारों का अभाव होता है। तो पहले कम कम होकर एक 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 चले जाएंगे, फिर अल्टीमेटली सब कषाय 9 कषाय चली जाएगी, तब हमारा मोक्ष मार्ग पूरा होगा आगे, ठीक है। वहां क्रोधादि 4 कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कषायों का परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोधादि से मानादि हो जाते हैं, मान से क्रोधादि हो जाते हैं, इसीलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है और किसी काल में भाषित नहीं होती है। तो ये लोग इनमें आपस में संक्रमण, हमने कर्मों में संक्रमण आदि पढ़े थे ना, तो इनके आपस में संक्रमण वगैरह हो जाता है कि क्रोध है वो मान में कन्वर्ट हो जाएगी, मान है वो उसमें हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे कषाय रूप परिणमन जानना। तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कषाय होती है। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्ति होती है, आसक्त होता है। और रति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है, ठीक है। उद्वेग होता है मतलब शोक होता है, दुख मतलब नॉट हैप्पी टाइप्स, ऐसा, ठीक है। शोक के उदय से कहीं अनिष्ट पना मानकर दिलगीर, यहाँ दिलगीर का अर्थ उदास होता है, ठीक है, शोक में। फिर विषद मानता है, विषाद मानता है यानी दुख मानता है। फिर भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका सहयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है, ठीक है। ये जो है वो 9 कषाय है ना, उसमें से 6 को यहाँ पर गिनवा दिया, ठीक है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, मतलब इट इज डिस्गस्ट, मतलब किसी चीज से घृणा करना, डिस्गस्टिंग लगना कोई चीज अपने, ठीक है। इनमें वेदों के उदय से काम परिणाम होते हैं, क्योंकि वेदों के उदय से सेक्सुअल डिजायर होता है। वहां स्त्री वेद के उदय से स्त्री का अपने आप को वेद मतलब वेदन करना, मतलब महसूस करना। तो स्त्री वेद जब हम अपने आप को महसूस करेंगे तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होगी। तो स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है। और जो पुरुष का जिसको वेदन होता है कि मैं पुरुष हूँ, तो उसको स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। और जो नपुंसक वेद है वो अपने आप को स्त्री पुरुष दोनों मानता है, तो उसको युगपद के साथ रमण करने की, दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है, ठीक है। ये वेद की उदय से होता है। इच्छा होना ही इज आकुलता, बराबर। तो कषाय से आकुलता तो होती है, तो सुख नहीं हो सकता। ऐसे ये 9 कषाय है। ये क्रोधादि के समान बलवान नहीं है, इसीलिए इन्हें ईशत कषाय कहा। ईशत मतलब नॉट एज स्ट्रॉन्ग, लेस पावरफुल, ठीक है, छोटे। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक है, उनका उदय इन क्रोधादि के साथ संभव होता है, ठीक है। तो वो उनको सपोर्टिंग एक्टर जैसे है करके, क्रोध गुस्सा आने के पहले औरती हो जाती है वगैरह, वो वन लीड्स टू अनदर, ठीक है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, ठीक है। ये ही संसार का मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और ये ही आगामी बंध के भी कारण है, तथा इन्हीं का नाम राग, द्वेष, मोह है, ठीक है। कभी कभी तीनों को मिलके सिर्फ मोह वहां पर आया। ये देखो, वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि यहाँ सावधानी का अभाव है। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति, इन 3 वेदों का नाम राग है वहां, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि होने से अनुराग पाया जाता है, ठीक है। मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। तथा क्रोध, मान, माया, क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक और भय
जुगुप्सा, इन तीनों, इनका नाम क्या है? द्वेष, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि होने से द्वेष पाया जाता है। तो हमने क्या देखा? मोह पहले, बराबर। मोह तो मिथ्यात्व को बोलते हैं। बहुत बार सिर्फ मोह कहेंगे ना तो उसमें तीनों भी आ जाते हैं, मोह राग द्वेष भी कभी कभी इंक्लूड हो जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर उन्होंने तीनों का अलग अलग मतलब बताया। तो मोह जो है वो मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय के उदय से जो हो रहा है। अभी हमने देखा है कि राग और द्वेष, तो उसमें जो कषाय हमने 4 टाइप के देखे थे, क्रोध, मान, माया, लोभ, बराबर। जो क्रोध और मान है उसमें तो सामने वाला अपने को अनिष्ट लगता है, अच्छा ही नहीं, बुरा हो सकता, बराबर, मान और क्रोध की वजह से। तो वो द्वेष रूपी है, द्वेष रूपी है, बराबर। और जो लोभ है, चाहिए कुछ तो भी, और मायाचारी में भी उसका बताया था कि हमको कुछ चाहिए, कैसे भी धोखाधड़ी से भी चाहिए, ठग के भी चाहिए। वो चाहिए क्यों? क्योंकि हमको राग है उस चीज से, बराबर। तो जो मान और माया और लोभ है वो राग वाले। अभी 9 कषाय में आएंगे तो हास्य है, हंसी कभी आएगी? जब हमको राग होगा, बराबर। रति यानी कि सामने वाला अच्छा लगना, सामने वाली सिचुएशन अच्छी लगना, ये भी राग के उदय से होगी, बराबर। और जो तीनों वेद है, मतलब सेक्सुअल डिजायर, ये भी डिजायर है ना, तो ये भी राग में आ जाएगी। तो 9 कषाय में से ये जो 5 चीजें हैं वो राग में आ जाएगी। और बाकी के जो बचे हैं, जो अरति है, मतलब कुछ अच्छा सिचुएशन या इंसान अच्छा नहीं लगना, शोक यानी दुख होना, मतलब ऑब्वियसली वो भी अच्छा नहीं लगना हो, भय होना, या जुगुप्सा डिस्गस्ट होना, ये चारों जो है वो द्वेष के कैटेगरी में आ जाएंगे। आया ख्याल में? ठीक। तो सामान्यतः यह सभी का नाम मोह है। कभी कभी इन सबका टोटल नाम ही खाली मोह ही कहते हैं वो, इसीलिए इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। अभी हम अंतराय कर्म के उदय एवं संयोगक्षम जन्य अवस्था, तो अभी अंतराय, अभी हमारा लास्ट वाला घाती कर्म का चल रहा है कि अंतराय कर्म के उदय से क्या अवस्था हो रही है हमारी। हमारी कैपेसिटी पूरा वीर्य अंतराय हटने के बाद में अनंत वीर्य है, इतनी शक्ति कि सब चीजों को झेल सके, सब चीजों का ज्ञान कर सके और अनंत सुख भोग सके, ये हमारी शक्ति है। लेकिन हम छोटे छोटे में इतना वेट उठा लिया, इतना एक्सरसाइज कर लिया, आज 10 किलोमीटर भाग लिया, उसमें खुश हो जाते हैं, यही समझ के कि यही हमारी शक्ति है करके। इससे ज्यादा, उससे कम, उसी कंपैरिजन में पड़े रहते हैं। जो सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी है उससे कभी कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो अंतराय के उदय से जीव जो चाहता है वह नहीं होता है, दान देना चाहता है वह नहीं दे सकता है, वस्तु की प्राप्ति चाहता है वह नहीं होता है, भोग करना चाहता है वह नहीं होता है, उपभोग करना चाहता है वह नहीं होता है, अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहता है वह प्रकट नहीं होती है, ठीक है। तो ये 5 टाइप है अंतराय कर्म के, उनका सब दान, भोग, उपभोग, लाभ और वीर्य, ये 5 टाइप के हैं। तो दान भी नहीं दे सकता है बोलो कि हम, ये तो मेरे साथ में एक्चुअली हुआ है, इसी से मेरा पढ़ाई चालू हुआ था। I have not been able to donate. Once upon a time, I decided to take a recce, and I thought कि दान देते हैं लोग, and I realized at the age of 42, it never occurred to me to pay a single rupee to anybody. ऐसा था मेरा हालत। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये अंतराय कर्म नाम की कोई चीज होती है, and I started reading about it. That is how I started reading कि क्या है ये सब, जिनवाणी क्या है करके, ठीक है। ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, एंड टू चैलेंज इट मैंने ऑनलाइन पेमेंट करने की भी कोशिश की, बस हर बार अटक गया, हर बार अटक गया, इट डिड नॉट गो थ्रू करके, ऐसा हुआ है। तो वहां पर ये सब हमारी कैपेसिटी नहीं होने देता, क्योंकि दान होगा तो हमको पुण्य होगा, तो उसका उदय भी नहीं होने देगा, वो बंधने भी नहीं देगा, इतना अंतराय डाल सकता है वो। क्यों होता है ये? हमारा जो, हमने ऐसे काम किए हैं, हमने दूसरों के अंतराय डाले हैं, तो हमके बनता है। देन यू रियलाइज के समटाइम्स इट इज अ सेकंड नेचर टू से नो, देन यू हैव टू स्टार्ट चेंजिंग इट। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, नहीं 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 ये क्यों करना है, वो कुछ गलत यूज कर लेगा तो वगैरह। देन यू स्टार्ट चेंजिंग, इट इज नॉट माय डूइंग करके, इट्स नॉट माय बिजनेस करके, क्या हो रहा है जाने दो, जिसको जहां जाना है जाने दो, जिसको जहां होना है, मैं सब में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती और नहीं करना चाहिए ऐसे। So you overcame like that? हाँ, मेरे को ऐसा सब पे डाउट रहता था दुनिया में, सब लोग बुरे ही हैं दुनिया में, जिसको भी दान दो वो मिसयूज ही करने वाला है, ऐसा। So then after reading so many things have changed in my life, so my outlook has changed, mainly तो outlook change होता है ना, तो ये सब एप्लीकेशन हमको अपने आउटलुक पे लगाना है करके। जब तक एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इंट्रोस्पेक्ट करके सोचेंगे नहीं है मेरे को कहाँ एप्लीकेबल हो रहा है, तब तक वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। खाली नहीं तो वो इंफॉर्मेशन रह जाएगा। हाँ, इंट्रोस्पेक्ट एंड देन टेक एक्शन। Yes, yes. So to change your thinking is the first thing. Your belief, first thing is to change your belief करके, ऐसा।
the fact that I used to think that I can control somebody's दान giving and not giving and somebody receiving it was complete मिथ्यात्व ना, ऐसा पूरी तरह से वो होने के पहले मेरा जो गृहित मिथ्यात्व वो चला गया था. Where I used to go to all kinds of temples and God knows ask for God knows what things, and I still don't remember. I had chashma of 9 number and all that, and I used to pray and imagine कि आँख खोलने पे मेरी आँख ठीक हो जाएगी, ऐसे बचपन में. Not at this age. So I have gone to all kinds of temple, put all kinds of drops because that was my major thing. Now, But वही है ना, शुरू में मालूम नहीं होता, everyone's doing the same thing, so you just follow them to and I say had accompaniment. My brother used to take me also. वो भी लेके आता था, देख देख शायद चला ठीक हो जाएगा तेरा आँख करके ऐसा. तो ये सब है, लेकिन ये सब अपने एक्सपीरियंस से फिर मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ होता है नहीं. तो I stopped believing in God completely, including अपने भगवान जिनेंद्र भगवान also completely. No God gives anything. ऐसा हो गया था. पहले ब्लैक बोर्ड became white full. उसके बाद में ये पार्ट आया कि ये क्या होता है. When somebody gave me a bunch of bananas to donate and I could not donate it because I didn't find anybody on the road. घर तक लेके आ गई मैं, 3 घंटे के रास्ते में मुझे इंडिया में एक गरीब इंसान नहीं मिला 6 केले देने के लिए. दान देने का नहीं था उस समय. अंतराय था. फिर मुझे किसी ने कहा तुम्हारा अंतराय चल रहा है करके. मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, आई कैन डू व्हाट आई वांट करके. एंड देन आई स्टार्टेड चैलेंजिंग, आई विल पे ऑनलाइन, आई विल डू दिस एंड दैट एंड नथिंग. देन आई रियलाइज कि दिस इज रियल, दिस इज समथिंग रियल. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कि ये कहाँ पर लिखा है, ये सब चीजें कहाँ पर इंफॉर्मेशन है. फिर जिनवाणी ओनली जैन धर्म हैज दिस मच इंफॉर्मेशन ऑन कर्म. बाकी सब यही बोलेंगे कर्म होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, कर्म बुरे होते हैं. लेकिन जो इंफॉर्मेशन माइंड ब्लोइंग इंफॉर्मेशन है इसमें, आप पढ़ोगे ना सिद्धांत ग्रंथ जो धौला जी वगैरह हैं, इतना इंफॉर्मेशन है कि वो क्रेजी के एवरीथिंग इज सो क्लियर, ऐसे चल रहा है पूरी दुनिया ऐसी चल रही है करके ऐसे. फिर आई स्टार्टेड रीडिंग दिस एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग के ये कहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा. एंड आई वाज वेरी पुअर एट हिंदी तभी. तो फिर सोमया में इंग्लिश में लेते थे, तो आई जॉइंड दैट सोमया का क्लासेस वगैरह. तो फिर थोड़ा थोड़ा कन्वर्जन समझा मुझे, इंग्लिश से हिंदी में ये मतलब होता है वगैरह. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अप ऑन माय ओन एंड ऑल दैट. लेकिन वो तभी वो एक चीज निमित्त बननी थी और वैसी पर्याय होनी थी आगे. तो वो शुरू होने के बाद में भी वहाँ की टीचर ने मुझे कांटेक्ट करके बोला कि आप ज्वाइन कर दो करके ऐसे. तो उन्होंने सामने से ईमेल किया. ऐसे एक के बाद एक चीजें घट जाती है वो. लेकिन दैट टाइम आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग रियल करके, ऐसा होता है करके. And then so many things started looking meaningless करके. Okay, why am I dressing up? Who's going to look at me? Why I am doing this? Why? Start questioning everything after that. कि क्या है मतलब? What is the intention? Ultimate intention क्या है इसका? Then you realize so much of time you have wasted in life करके. ऐसा. So when was the turning point for you? It was about 2021 के आसपास, 2020-2021 के आसपास शुरू हुआ था ये, जब literally started with a bunch of bananas कि ये ऐसा है करके. और फिर आई डिड नॉट स्टार्ट रीडिंग जैन धर्म. उसके पहले आई स्टार्टेड रीडिंग अदर रिलीजन्स कि क्या है, कहीं पे मुझे कुछ मिले मैटर करके. तो ज्यूइज्म में क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है, वो सब देखा. मुझे कहीं पे कुछ तथ्य नहीं मिला, कुछ मटेरियल नहीं मिला कि जो ऐसा हाँ बस गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट. अरे बट हु इज गॉड, क्या है, कौन वो, ऐसा वो नहीं कहीं ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कहीं भी. जैसे कोई मिस्ट्री है ना वैसा बना रखा है गॉड को उन्होंने. मिस्ट्री है. यहाँ पर तो पूरा खोल खाल के ये भाई सब कुछ ये है, देख लो तुम. तो समय सार में तो लिटरली तुम्हारे हाथ में रखा है, आत्मा में दिखाऊंगा, ऐसे उन्होंने चैलेंज किया है कुंतल आचार्य ने. तो जितना, और दैट इज हाउ आई केम टू जैनिज्म. अच्छा जैनिज्म है, अरे मैं भी तो जैन हूँ. फिर मुझे ध्यान आया मैं भी तो जैन हूँ करके, तो मैं भी पढ़ लूँ थोड़ा बहुत करके ऐसा. And then one thing led to another ऐसा. So it did not start because I am a Jain I read this. It happened the other way around करके. So I read this and then the conversion happened into I am a Jain करके ऐसा. नहीं अच्छा कि कोई भी स्कॉलर्स मिल जाए समझाने वाले, वो सब कुछ मिले तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एवरीथिंग. लाइक अभी पढ़ना समझना बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग. और इतने फैक्ट्स है उसमें, और जो वर्ड्स यार ब्रैकेट में लिखे रहते हैं वो एक्चुअली उनको सिद्धांत का इतना सपोर्ट है वर्ड बैकअप में कि क्या बोल रहे हैं वो, उसके पीछे अलग कहानी है पूरी वो. वेरी इंटरेस्टिंग. कैसे चेंज हुआ आपका एक्चुअली, कैसे चेंज हुआ? जैसे दान दे नहीं पा रही थी, हाउ डिड इट चेंज? अभी दान दे पाती हो? मैंने आफ्टर विश्वास होने के बाद ये चीज चालू हुआ. मैंने कोशिश नहीं की, मैंने पहले पढ़ाई चालू की. ये है क्या, ये मैं स्टडी स्टार्टेड विद कर्म सिद्धांत ओनली. मेरे को भी कर्म क्या है से समझने के लिए लिखा है, तो अंतराय वंतराय कर्म कहाँ लिखा, कहाँ पर है, किस इंफॉर्मेशन में है. गूगल करने पे वो जैनिज्म में ही बताया अंतराय कर्म करके. फिर उसके भेद प्रभेद देखे मैंने कहा अच्छा ऐसे उसके सब टाइप्स भी है. फिर बाकी के सब टाइप्स देखे कि ऐसा है. लेकिन इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कांसेप्ट. इट इज
एंड माय गॉड, मैं सोचती हूँ कि भगवान ने कोशिश ही कैसे करी ये सब बताने की, मतलब इट इज सो डिफिकल्ट ऐसा कि ये एक्सप्लेन करना कितना डिफिकल्ट है, और जो इन आचार्यों ने इतना उसको वर्ड्स में डाल डाल के बताने की कोशिश की है, इट्स सच ए कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड, यू अप्लाई इट, यू नो दैट इज बिल्कुल उसमें जो लिखा है वो सच ही है, झूठ हो ही नहीं सकता। तो उसको वो अपेक्षा से आप दुनिया को देखो ना, एक बार आदम का चश्मा पहन के बोलते हैं ना, दुनिया को देखो तो समझ में आती है, और उल्टा करो, दुनिया का चश्मा लेकर आदम समझो तो कुछ नहीं समझ में आने वाला, फिर कंफ्यूजन में ही रहोगे आप ऐसा। ये सब एप्लीकेशन हमको करने हैं दुनिया में एक्चुअल में ऐसा, हाँ हम नहीं कर सकते किसी का, और ये बात सच है ना, हम अपने भावों के अलावा कर क्या सकते हैं सामने वाले के बारे में, अच्छा बुरा अपने भावों तक ही रहता है, कैन वी कंट्रोल सामने वाले को, कुछ नहीं कर सकते हैं हम, और वो हमारे हिसाब से परिणमन करता ही नहीं है, ये बात हम समझ जाए, चेंज अपने आप आएगा ना, डिटैचमेंट अपने आप आ जाएगा कि मैं भाव करूँ ही क्या, भाव से हो क्या रहा है, नए कर्म बंध रहे हैं ना, नए कर्म बंध से क्या हो रहा है, जब उदय में आएंगे मैं फिर ऐसा ही बिहेव करूंगी, ऐसा साइकिल तोड़ना है ना अपने को फिर। सॉरी आई डाइवर्टेड, आई डोंट लाइक टू डाइवर्ट यूजुअली, नहीं प्रैक्टिकल सुनने से ना और अपने में तो भी मैं चेंज ऐसे आ सकता है। मिशन के साथ आती हूँ, आज तो इतना करना है करके ऐसे चलिए आगे आपको जितना लाभ हुआ नहीं हुआ, हम लोग को तो बहुत हो रहा है आपसे। नहीं, लाभ तो सबको ही होता है ना, स्वाध्याय आपका भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, तो इतना बढ़िया स्वाध्याय के 5 भेद बताया, उसमें लास्ट वाला तो पढ़ना पढ़ाना डिस्कस करना में आता है उसमें, तो चाहे वो आप पढ़ो, चाहे पूछो, चाहे उसका अंदर चिंतन करो, चाहे उसका लर्निंग करो, आमनाय करो, या फिर डिस्कशन करो, सब स्वाध्याय के भेद है, और हम सब स्वाध्याय कर रहे हैं इसी बात। ऐसे कई दफे क्या होता है मालूम, कुछ नहीं समझ में आया ना, अच्छा ठीक है बाद में शिल्पा जी से पूछ लूंगी। नहीं तो अच्छी बात है ना, आप रहता है। नहीं आप अच्छा करते हो, आप इतनी कोशिश कर रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, आप लोग बहुत कोशिश करते हो, और मैं तो आई एम एन इंट्रोवर्ट and become better at it, तो I would never approach anybody. I'll break my head only on this कि ये क्या लिखा है, उज्जविन स्वरा फोरम पे क्या डिस्कशन है वो भी जाके पढ़ूंगी मैं, इसने क्या कहा उसने क्या कहा, तो अल्टीमेटली ट्रूथ क्या होगा करके ऐसे। क्रमबद्ध पर्याय के पढ़ने के बाद में 3 nights I have not slept after reading क्रमबद्ध पर्याय, इतना गूगल पे मैंने सर्च किया, ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन थिंग्स बी कंट्रोल लाइक दैट करके, इतना सर्च किया, फिर जो प्रूफ्स मिलते हैं ना, एक के बाद एक प्रूफ्स मिलते हैं ना, देन यू कांट डिनाई दोज, जो अपने ही दिनवाणी में मिलते हैं कि आदिनाथ भगवान ने ही कहा कि ये बनेगा 24वां तीर्थंकर करके, फिर जब आप काल पढ़ते हो तो उसमें कितना टाइम चला गया जब उन्होंने कहा, और उसके बाद में इतना समय चला गया, तो वो इट इज इम्पॉसिबल टिल एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस, तभी ये होगा करके ऐसा, वन आफ्टर द अदर। तो वो जब लॉजिक बिठाना चालू करते हैं तो लगता है हाँ ये सच है, लेकिन टू एक्सेप्ट इट इज अनदर फाइट। होगा सबके साथ में, एवरीबडी गोज टू दैट स्टेज, लेकिन अभी जिसके साथ में होता है उसको बड़ा नया काम लगता है वो, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज द पाथ एवरीबडी इज गोइंग टू टेक, नो? करेक्ट, ठीक है चलो। तो इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है वह नहीं होता, वहां उसी के शयोपशन से चाहा हुआ भी किंचित मात्र होता है, चाह तो बहुत परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है, भोग होता है, उपभोग होता है। भोग और उपभोग में डिफरेंस मालूम है ना, भोग ऐसी चीज है जो एक बार यूज करो फिर वापस नहीं यूज कर सकते, और उपभोग मतलब उसी चीज को बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे खाना खाया वो भोग, बिकॉज वी कैन नॉट यूज इट, बट क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज वी यूज इट अगेन अगेन, तो उपभोग है, ठीक है। ज्ञानादि शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए, ठीक है। तो ये सब एक्चुअल कैपेसिटी तो फुल है, फुल एकदम सब कुछ दान वान अपने आप को देने का वगैरह, लेकिन हमारा अभी ये सब लिमिटेशंस में चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। इसको हम समझें और अपनी कैपेसिटी पोटेंशियल को पहचानें, ठीक है। इस प्रकार अघाती के उदय से जीव की अवस्था, घातियां के उदय से जीव की अवस्था, अभी ये सब घाती कर्म डिस्कस हो गया, और अभी ये अघाती कर्म जो बचे हैं, 4 अघाती कर्म, 2 ही पेज है तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अघाती कर्म के निमित्त से होने वाली अवस्थाएं बता रहे हैं। तो अभी वेदनीय कर्म लेंगे हम लोग, वेदनीय कर्मोजन्य अवस्था। अघाती कर्मों में वेदनीय कर्म 2 टाइप का है ना, सबको पता है ना, साता और असाता वेदनीय, ठीक है। उससे हमको सुख दुख का वेदन होता है साता और असाता के। तो अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है, शरीर में, शरीर आदि में मतलब बाहर में, नॉट आत्मा में। तो वेदनीय कर्म को इसीलिए अघाती कहा है। घातिया कर्म जो होते हैं वो आत्मा के गुणों को प्रकट नहीं होने देते हैं,
लेकिन अघाती जो है वो ऐसे नहीं है, दे विल एक्ट थ्रू द नो कर्मा नॉलेज, ठीक है। तो शरीर के आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा शुद्धा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। अभी यहाँ पर आप देखो, सुख के कारण में आरोग्यपना यानी हेल्दीनेस और शक्तिपना यानी हमारा जो कैपेसिटी है फिजिकल वगैरह उसको, और दुख के कारण में क्या लिया है मन में, शुद्धा यानी भूख लगना, प्यास लगना, बीमारी होना। और हम क्या करते हैं, भूख प्यास नहीं लगती, थोड़ी सी ठीक भी लग रहा है, भूख प्यास नहीं लगी तो डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन वो हो क्या रहा है, उसमें असता वेदनीय कर्म का उदय है एक्चुअली, ठीक है। तो सुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि ये सुख दुख के कारण होते हैं। जो बाह्य में सुहावने ऋतु, पवन आदि, इष्ट, स्त्री, पुत्रादि ये शरीर में लिया, फिर उससे भी बाहर अभी संयोगों में, संयोग में एनवायरमेंट है, वेदर है, लेडी और जो भी स्पाउस है, बच्चे हैं, मित्र है, धन आदि है, तथा असुहावने उसके ऑपोजिट असुहावने ऋतु और पवन आदि, अनिष्ट स्त्री, पुत्रादि, शत्रु, दारिद्र्यता मतलब पॉवर्टी, वध, बंधन आदि सुख दुख के कारण है। तो ये बाहर में, और एक तो शरीर आदि लिया और उसके भी बाहर संयोगों में लिया उन्होंने सुख दुख के कारण। तो जो तीर्थंकर भगवान है उनको भी पता है आपको, साता और असता दोनों का उदय होता है ऑल्टरनेटली। जो हमारे 13वें 14वें गुणस्थान में है, स्वाता और असाता का उदय होता है। लेकिन ये जो वेदनीय कर्म है ये ऑपरेट करता है थ्रू मोहनीय कर्म। सुख दुख उत्पन्न होगा, फिर वो मोहनीय कर्म उसमें रिएक्ट करेगा, ये राग द्वेष करेगा वगैरह। और जो भगवान है उनमें कषाय नहीं है, दैट्स वाई ये उसका उदय होने पर भी ये कोई इफेक्ट नहीं करता है उनको, ठीक है। जो बाह्य कारण है उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्थाएं सुख दुख के कारण होती है, ऐसे वे बाह्य कारण ही सुख दुख के कारण होते हैं। तथा कितने कारण ऐसे होते हैं जो स्वयं ही सुख दुख के कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय के उदय से होता है। वहां साता वेदनीय के सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय के दुख के कारण मिलते हैं। बाहर में मतलब एक तो शरीर आदि को लिया है और उसके भी बाहर में लिया है, मतलब संयोगों को लिया है। संयोग जो शरीर से हमारे रिलेटेड सिचुएशंस है या रिलेटिव्स है या हमारी धन वगैरह है, वो सबसे रिलेटेड सुख होगा तो साता और दुख होगा तो असाता, ठीक है। यहाँ ऐसा जानना, और जो हमारा स्वभाव है वो क्या है, ना सुख ना दुख, बराबर। एक्चुअली ऐसा बोलेंगे तो अनंत सुख बोलते हैं ना, लेकिन वो अनंत सुख जो है वो इस टाइप का नहीं है कि खुश होना, बहुत अच्छा लगना, इस टाइप का नहीं है। कोई भी आकुलता नहीं होना, इसी को सुख कहा है। मतलब आपको कुछ फीलिंग नहीं है कि जैसा हो रहा है वैसे, मतलब इतना इटर्नल ब्लिस है। तो ये सिचुएशन कभी इमेजिन करो तो ना तो सुबह से उठना है, ना काम पे जाना है, ना किसी के बारे में सोचना है, ना किसी का बॉदर करना है, उसका क्या हुआ, फलाना का क्या हुआ, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो केवल ज्ञान में सब डूब भी गया है ना अपने को तो वो सिचुएशन है, वो हमारा एक्चुअल स्वभाव है करके। देयर इज नो क्यूरियोसिटी आल्सो नाउ एनी मोर बिकॉज वी नो एवरीथिंग ऑफ एवरीथिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है यार, पहले कसाए जाते हैं फिर अपने को केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो ऐसा इंटेंशन नहीं रखना है कि हमको सब दिख जाएगा तो वो अपेक्षा से हम पुण्य करें इत्यादि। जब आपकी इच्छा नहीं होगी ना तब आपको सब जानने में होगा, मुझे जानना ही नहीं है तब आपको सब दिखेगा। जब आपको पैसे नहीं चाहिए तब आपको सब कुछ आ जाएगा, ऐसा रहता है वो, ठीक है। ऐसा पुण्य का उदय आता है। तो यहाँ ऐसा जानना, मात्र ये कारण ही सुख दुख के उत्पन्न नहीं करते। आत्मा में मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मान, आत्मा उसमें सुख दुख मानता है, काय से, मोहनीय कर्म के उदय से। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोहनीय कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय के से उत्पन्न बाह्य कारण मिलता है तो सुख मानने के रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय कर्म से उत्पन्न बाह्य कारण मिलता है तो दुख मानने रूप मोह कारण का उदय होता है। इसलिए मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा, बराबर। इसको ठीक कर दो तो बाकी अपने आप ठीक हो जाएंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ एक ही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का कारण होता है। सेम रीजन से किसी को सुख और किसी को दुख होता है, तो अपन ने देखा ही है ना। किसी को लड्डू अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता है, लड्डू में कोई दोष नहीं है ना, वो तो हमारे भाव में है कि मुझे अच्छा लगता है या मुझे नहीं अच्छा लगता है, वो तो जो है वही है, उद्गल का पिंड, ठीक है। तो जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी और को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला तो वह दुख का कारण होता है।
इसीलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है। सुख दुख होता है वो मोह के निमित्त से होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर ही हमारी दुनिया हमको ठीक करनी है, बाहर में कुछ नहीं करना है। यद्यपि निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धि आदि तथा परिशा आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प से ही सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोही को जिस कारण से मिलने पर तीव्र सुख दुख होता है, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होता है। तो जिसको मोह है ही नहीं उसको वो कारण मानेगा ही नहीं सुख दुख का, और जिसको मोह है वो उस चीज में सुख दुख मानेगा। फिर वहां पर भी ग्रेड्स हैं कि जिसको ज्यादा मोह है वो उसमें ज्यादा सुख दुख मानेगा, जिसको कम मोह है वो उसमें कम सुख दुख मानेगा, ऐसा। ठीक है, तो इसीलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य बाह्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों की निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। ऐसे उससे मोही जीव अन्य वस्तुओं को सुख दुख का कारण मानता है। बराबर, तो नो कर्म के उदय से हम उसमें सुख दुख, नो कर्म जो रहेगा जो भी बाहर की वस्तु है वो नो कर्म है, उसके उदय से हम साता को वेदनीय के थ्रू हम एक्सपीरियंस करेंगे। फिर वेदनीय कर्म के थ्रू मोह का कर्म जो है उसमें वो राग द्वेष करेगा, बराबर, या उल्टी श्रद्धा मानेगा कि ऐसा है वैसा है करके। फिर हमारे नए जो बंद होता है ना उसका मेन कारण मोह है ना, हमने देखा था ना मोहनीय कर्म में कषाय मेन है। तो दिस इज एक साइकिल पूरा ऐसा, इसके थ्रू वो उसके थ्रू वो ऐसा ऑपरेट होता है। तो मेन ऑपरेटर जो है वो कषाय है, तो इसके लिए कंट्रोल वहां पर अपने हाथ में उस चीज का है। तो ये सब बताकर वो बता रहे हैं मेन कंट्रोल किधर है करके, कहाँ पर आपको चेंज करना है आपको। ठीक है, फिर आयु कर्मोदय जन्य अवस्था। आयु कर्म के उदय से मनुष्य आदि पर्याय की स्थिति रहती है। जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादि कारण मिलने पर भी शरीर की से संबंध नहीं छूटता, तथा जब आयु का उदय न हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी समय आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। बराबर ना, कितने साल तक कोमा में पड़े रहते हैं अगर उनका आयु बाकी है तो। और कोई अच्छा हट्टा काटा इंसान सडनली चला जाता है, देखा है ना हमने। तो वो आयु कर्म का जितना अपना आयु है उससे एक पल भी इंद्र भगवान या इंद्र या अपने खुद जिनेन्द्र भी उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बराबर, करंट आयु जो हम भोग रहे हैं उसको अभी। ठीक है, इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। जब तक आयु का उदय रहे तब तक वो उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीवन होता है, तथा आयु का क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। ऐसा आयु कर्म का निमित्त सहज ही है, दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला नहीं है, ऐसा निश्चय जानना। फिर भी हम सोचते हैं ना ऐसा करेंगे तो थोड़ा लाइफ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ कुछ का चालू रहता है हमारा उपाय उसके लिए। लेकिन ऑलरेडी सब कुछ हमारा आयु का जितना बाकी है निषेध फिरना उतना ही रहने वाला है। और जो नरक में रहते हैं वो तो हर पल मरना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनकी आयु पूर्ण नहीं होती है तब तक वो वहां से निकल नहीं सकते हैं ना। जो देव में रहते हैं वो चाहते हैं कि वहां मरे ही ना, वहीं जिंदा रहे, लेकिन आयु खत्म हो जाती है तो उनका भी चेंज हो जाता है। तो हम खाली सोचते रहते हैं ऐसा करे वैसा करे, वो तो चल रहा है अपना परिणाम। अगले भव की आयु हम इस भव में ऑलरेडी बांध देते हैं अभी। ठीक है, तो जैसे कोई मनुष्य नवीन वस्त्र पहनता है तब कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसीलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्मादि है। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। इसीलिए प्राप्त पर्याय मात्र में ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो जाता है। तो कहीं कहीं कोई कोई पार्ट्स आपको दूसरे धर्मों में भी मिलेंगे, स्पेशली ये जो है शरीर समझो अपने, वस्त्र समझो अपने आप को, ये गीता के उपदेश में भी मिलता है ये कि जैसे आपने एक वस्त्र बदला वैसे ये मरण होता है, दूसरा वस्त्र पहन लो वगैरह आदि आदि जो भी है। तो आया सब ओरिजिन कहीं से है, फिर उसको अलग दिशा दे देकर और भी कुछ ऐड करके नया धर्म बन जाता है, ऐसा है। ठीक है, कोई एक कंसेप्ट को उठा लो और उसका एक धर्म बना दो, ऐसा। ठीक है, अच्छा एक इस मिनट, प्रकार तथापि एक सेकंड, तथापि मोही जीव को
अतीत अनागत का विचार नहीं है, मतलब पुरान अतीत मतलब अतीत का पुराना। यानी पास्ट का और Past का। अनागत का यानी आने वाले काल का। अच्छा वो अच्छा, समझ अच्छा। नहीं रहा है कि मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगा। जीव जो है वो जन्मादि रहित नित्य ही है ना, लेकिन हम हाँ। मोह के कारण हम इसी पर्याय में अपना मान रहे हैं कि मैं इतना ही हूँ, जब ये शरीर छूटा तो मैं मर गया, ऐसा। जब तो मैं पहले भी था, अतीत यानी पास्ट, और अनागत में आगे भी रहने वाला हूँ, फ्यूचर में भी। इस बात का मिथ्यात्व की वजह से उसको ये बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने आप को मान ही नहीं रहा है ना, वो अपने आप को पर्याय मान रहा है, इतनी ही पर्याय है मेरा, इतना ही मेरा अस्तित्व इतना ही है करके। ठीक है? ठीक है। इस हाँ, प्रकार आयु से पर्याय की स्थिति जानना। अभी नाम कर्म और गोत्र कर्म, दो कर्म बाकी है। ठीक है, तो नाम कर्मोदय जन्य अवस्था, नाम कर्म से ये जीव मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है। देखो, जो आयु कर्म है ना और ये गति कर्म है, तो आयु जैसे है ना वो डिसाइड हो गया कि आप ये भाव में जाने वाले हो, मतलब आप मनुष्य बनने वाले हो, लेकिन वहां पर जाके जो आपको बॉडी वगैरह में मिलने वाली है वो गति कर्म से डिसाइड होता है। ये मनुष्य में ये बॉडी मिलेगी आपको, इसका ये फीचर्स रहेगा वगैरह, और वो बॉडी में वो कितने टाइम तक रहेगा वो आयु कर्म से डिसाइड होता है कि इतने काल तक आप रहोगे करके इस बॉडी में। ठीक है, ऐसा। तो मनुष्य आदि गतियों को प्राप्त होता है, उस पर्याय रूप अपनी अवस्था होती है, वहां त्रस स्थावर आदि विशेष उत्पन्न होते हैं, वहां एक इंद्रिय आदि जाति को धारण करता है। इस जाति कर्म के उदय को और मति ज्ञानावरण को के क्षयोक्षम को निमित्त नैमित्तिक पना जानना। ठीक है, मतलब एक जो चीज आप एक इंद्रिय बन गए, अगर कोई जीव एक इंद्रिय बन गया तो उसका ज्ञान उतना एक इंद्रिय के थ्रू ही प्रकट होगा। ये निमित्त नैमित्तिक दो कर्मों में भी होता है कि उसका ज्ञान जो है वो एक इंद्रिय के इतना ही होगा, एक ही इंद्रिय से, स्पर्शन इंद्रिय से ही उसको ज्ञान होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो एक इंद्रिय है लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन 5 इंद्रियों से मिल रही है, क्योंकि उसका मेक ही नहीं है वैसा, तो उसका ज्ञान भी उतना ही प्रकट होगा। तो ये आपस में एक कर्म दूसरे कर्मों को ऐसे मैच कर लेते हैं, ऐसा मिसमैच नहीं होता है उनमें, बराबर। ठीक है, फिर जहां शरीर का संबंध होता है वह शरीर के परमाणु और आत्मा के प्रदोष का एक बंधन होता है, तथा संकोच विस्तार रूप होकर शरीर प्रमाण आत्मा रहता है। ठीक है, तो जो आत्मा है उसमें एक शक्ति है संकोच विस्तार, तो जितना शरीर का साइज है ना उतने में वो अपने आप को फैला देता है, फोल्ड कर लेता है, या जो भी जो नंबर ऑफ प्रदेश है वो कम ज्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ वो में आप अपने आप को, जैसे कोई कपड़ा फोल्ड कर दिया हो ना तो उतने एरिया में अपने आप को बिठा देता है। जब भी हम बच्चे थे तो छोटे थे ना, अभी हमारा साइज इतना बड़ा हो गया है तो हमारा आत्मा भी उतने एरिया में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, बराबर। करंट पर्याय की बात हो रही है। और बाकी आप देखोगे तो चींटी के उसमें भी उतना ही असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, और हमारे शरीर में भी उतना ही सेम असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, लेकिन वो उसके उसमें संकुचित होकर उसके शरीर में समा गया है और हमारे उसमें उसको उतना स्पेस मिला है, ऐसा। ठीक है, तो वो एक आत्मा की एक प्रॉपर्टी है। वो नौकर्म रूप शरीर में अंगोपांगादि के योग्य स्थान प्रमाण सहित होते हैं, इसी से स्पर्शन रसना आदि द्रव्येंद्रिय उत्पन्न होते हैं, तथा हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले हुए कमल के आकार का द्रव्य मन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां जहां नाक होनी है वहां नाक होगा। ये अलग अलग नाम कर्म के जो भेद प्रभेद है ना, अंगोपांग नाम कर्म है, फिर शरीर नाम कर्म है, बंधन है, संस्थान है, उसके हिसाब से सब कुछ डिसाइड होगा कि ये चीज यहाँ पर होगी, वो चीज वहां पर होगी। ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो दिखता भी है ना लोगों में गड़बड़, 5 की जगह पे 6 उंगलियां हो गई वगैरह, तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो गई है वो नामकरण में जो भी बांधा है उसने। उस शरीर में ही आकार आदि का विशेष होना, वर्णादि का विशेष होना, स्थूल सूक्ष्म आदि का विशेष होना, मतलब वो छोटा होगा बड़ा होगा, उसका क्या कलर होगा बॉडी का, सब कुछ उसमें नाम कर्म के इसमें सब कुछ डिसाइड होगा। तो इसलिए इसके अनंत भेद है नाम कर्म के, कितनी छोटी छोटी चीजें डिसाइड होगी, एक बाल भी किधर होगा, कितना लंबा होगा, उसका कितना कलर होगा, क्या होगा, सब कुछ उसमें डिसाइड है। ठीक है, इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये शरीर रूप परिणमित हुए परमाणु ऐसे परिणमते हैं। ठीक है, ये नाम कर्म की उदय से ये जो शरीर का पुद्गल है उसका सब मेक चल रहा है करके। ठीक है, इसी से श्वासोश्वास और स्वर उत्पन्न होते हैं, तो उसमें भी दुस्वर दुस्वर सुस्वर ऐसे भेद है। नाम कर्म के 93 भेद है, अगर किसी ने पढ़े हो वो जाने हो तो ये क्या लिखा है वो समझ में आ जाएगा कि श्वासोश्वास भी नाम कर्म का एक भेद है। फिर स्वर है, फिर
यश कीर्ति, अपयश कीर्ति, सुभग दुर्भग, आदे अनादे, स्थिर सुस्थिर, स्थिर अस्थिर, ये सब जो है वो सब नाम कर्म के भेद से हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है वैसा, ठीक है। वे भी पुद्गल के पिंड है और शरीर के बंध से, शरीर के एक बंधान रूप है। इनमें भी आत्मा के प्रदेश व्याप्त है, ठीक है। तो जो एक इंद्रिय जीव होगा, हमारे में 5 इंद्रिय जीव है, तो जहां जहां हमारी आंखें हैं ना, वहां हमारे आत्मा प्रदेश उस एरिया में जो है, उनको ऐसा संयोजन हो जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन वहां से आंख के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सके ऐसा। लेकिन आत्मा के प्रदेश जो है वो घूमते रहते हैं, तो वहां पर घूमने के बाद जो भी आत्मा के प्रदेश होंगे उनमें वो वैसा ही क्वालिटी आ जाएगा कि वो आंख से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जो हमारी नाक की इंद्रिया है, घ्राण इंद्रिया है, उसके आत्मा प्रदेश वहां पर ऐसे फिटिंग हो जाता है कि वो वहां से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वैसा। तो ये सब कुछ ऐसा बना हुआ है, पूरा शरीर और आत्मा का मिलन जो है वो ऐसा पूरा जीव ऑपरेट करता है, संसारी जीव, ठीक है। और जो मुक्त जीव है उसको ये सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नो बीमारी, नो शरीर, नो आयु, नो फियर, ऐसा, ठीक है। वहाँ श्वासोश्वास को पवन है, वह जैसे आहार का ग्रहण करे और निहार को निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार बाह्य पवन को ग्रहण करे और अभ्यंतर पवन को निकाले तभी जीवितव्यता रहती है। तो उसको श्वासोश्वास कहते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वगैरह, ठीक है। इसलिए, लेकिन देखो श्वासोश्वास इसको हम अभी पंचेंद्रिय के हिसाब से कह रहे हैं। एक इंद्रिय जो है ना, उसमें भी श्वासोश्वास कर्म का उदय रहता है, तो उसमें ऐसा फिजिकली अपने को उसको नाक वाक तो है नहीं कि हवा अंदर आते हुए दिख रही है, लेकिन उसमें भी इस तरह की कोई प्रक्रिया होती है जिससे उसको श्वासोश्वास कहा जाता है, ठीक है। जितनी उसकी आयु है तब तक उसको श्वासोश्वास का उदय रहता है, एक इंद्रिय को भी, ठीक है। इसलिए श्वासोश्वास जीवितव्य का कारण है। इस शरीर में जिस प्रकार हाड़ मांसादि है, उसी प्रकार पवन जानना में एयर भी है, सब कुछ है। जैसे हस्तादि के कार्य करते हैं, हस्तादि से कार्य करते हैं, वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। मुंह में जो ग्रास रखा है उसे पवन से निगलते हैं और मलादि पवन से ही बाहर आते हैं, वैसे ही अन्य जानना। दिस इज रियल, मतलब हम खाना भी जो निगल रहे हैं एयर की मदद से हम निकल रहे हैं, और जो निकाल भी रहे हैं थ्रू वेस्ट मटेरियल, वो भी विद एयर की मटेरियल से, एयर की हेल्प से निकाल रहे हैं करके। तथा नाड़ी, वायु रोग और वायुगोला इत्यादि को भी पवन शरीर के अंग जानना। वायुगोला मतलब? वायुगोला मुझे भी नहीं पता क्या है। वायु रोग तो पता है कि वो जो रोग होते हैं बिकॉज ऑफ बात वगैरह बोलते हैं ना, जो हड्डियों का दर्द वगैरह होता है वो। लेकिन वायुगोला आई थिंक समथिंग पेट में कुछ होता है, पेन एंड ऑल दैट। मैं देख के बताती हूँ क्या है वायुगोला। हाँ। मरोड़ वगैरह आते हैं ना, शायद ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था कहीं पे। हाँ, पेट के हाथों में जो गैस हो जाती है उसको वायु का गोला, पेट में वायुगोला बोलते हैं उसको। अच्छा, तो ये सब से होता है, ठीक है। नाड़ी तो आई थिंक अपने पल्स वगैरह है, उसका भी कुछ रिलेशन होगा। नाड़ी, हाँ, तो वहां जो जानना शरीर का पार्ट थोड़ी है, शरीर में ही तो होगा ना वायु का, तो शरीर के अंग पता नहीं अभी उसका पार्ट किस अपेक्षा से कहा है। जो शरीर के अंदर जो वायु है उसको उस अपेक्षा से कहा हो तो पता नहीं, ठीक है। मतलब इसे बता रहे हैं ना, शरीर कैसा मिलेगा, क्या बीमारी मिल जाएगी उसके अंदर, उस हिसाब से बता रहे हैं ना ये। हाँ, बीमारी और फंक्शनिंग कैसे कर रहा है वो, कैसे कर रहा है वैसे ही पवन से कार्य करते हैं। ये पवन जो है ना, जो हम श्वासोश्वास के थ्रू ले रहे हैं, ऐसे पता है ना, अपन ऊपर ब्रीदिंग करके जो एयर ले रहे हैं, वो हम समझते हैं कि लंग्स और ब्लड प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए है। उसका बाकी सब कार्य जो हमने मेडिकल में नहीं पढ़ा, वो यहाँ पर इतना इंफॉर्मेशन दिया है करके। वहाँ जो स्वर है वे शब्द है, जो शब्द है वो पुद्गल होते हैं, पता है ना आप लोगों को। जो शब्द होते हैं वो पुद्गल की पर्याय होती है, पुद्गल, ठीक है। शब्द है जो जैसे वीणा की तात को हिलाने पर भाषा रूप होने योग्य जो पुद्गल स्कंद है, वो साक्षर या अनाक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। उसी प्रकार तालु, होठ, ओके, तालु मतलब जो ऊपर का पैलेट है ना हमारे मुंह के अंदर, तालु है, लिप्स, ओठ है इत्यादि अंगों को हिलाने पर जो भाषा पर्याय में ग्रहण किए हुए पुद्गल स्कंद है, वो साक्षर व अनाक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं। वाओ, सो क्लियर, क्लैरिटी कितना ज्यादा है इसमें, नहीं? कैसे शब्द निर्माण होते हैं और
आगे पढ़ोगे तो कैसे हमारे घ्राण इंद्रिय काम करते हैं, वो स्पर्श आके हमको जब हमारे घ्राण इंद्रिय से टच करते हैं तब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और हम उसका अपने ज्ञान में उसका जो भी है इंटरप्रिटेशन करते हैं वगैरह, ऐसा है। ठीक है। तथा शुभ अशुभ गमन आदि होते हैं, यहाँ ऐसा जानना। जैसे दो पुरुषों को एक दंडी बेड़ी है, वहां एक पुरुष गमनादि करना चाहे, मतलब हैंडकफ किया है दो पुरुषों को, ऐसा एक साथ में एक हैंडकफ इसमें डाला, एक दूसरे में डाल दिया, तो वहां एक पुरुष गमनादि करना चाहे और दूसरा भी गमनादि करे तो गमनादि हो सकती। गमन मतलब यहाँ वहां जाना चाहे, दोनों का इच्छा होगी तो वो हैंडकफ भी है तो साथ में जा सकते हैं। दोनों में से एक बैठा रहे तो गमनादि नहीं हो सकती। तथा अथवा दोनों ही में एक बलवान हो तो दूसरे को घसीट कर ले जाए। इसी प्रकार आत्मा और शरीर आदि के रूप में एक पुद्गल के एक क्षेत्र अवगाह रूप बंधन है। मतलब हम सेम स्पेस शेयर कर रहे हैं अभी ना, आत्मा और शरीर, वहां दोनों की इच्छा से गमन हो रहा है तो हमको लग रहा है हम कर रहे हैं करके ऐसा, और एक की इच्छा से हो रहा है तो अगर आत्मा बलवान है तो शरीर को खींच कर लेके जाएगी, और शरीर बलवान है तो हम नहीं भी चाहे तो हमको साथ में लेके जाएगी। ठीक है। वहां आत्मा हलन चलन आदि करना चाहे और पुद्गल उस शक्ति से रहित हुआ और हलन चलन न करे, अथवा पुद्गल तो शक्ति पाई जाती है परंतु आत्मा की इच्छा न हो तो हलन चलन आदि नहीं होते। तो हम देखते ही है ना कि कोई पैरालिसिस वाला भी है, उसकी कितनी ही इच्छा हो लेकिन शरीर की इच्छा नहीं है हिलने की तो वो नहीं ला सकता है वगैरह। ठीक है। अथवा इनमें पुद्गल बलवान होकर हलन चलन करे तो उसके साथ बिना इच्छा के भी आत्मा के प्रदेश जो है वो हलन चलन करते हैं। जैसे किसी को ट्रेमर्स हो रहे हैं, पार्किंसंस के पेशेंट देखे हैं आपने, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, अभी वो चाहते हैं रोकना लेकिन शरीर की इच्छा हो रही है, आत्मा की नहीं हो रही है, लेकिन अभी शरीर बलवान है तो आत्मा को उसके साथ में एक्ट करना पड़ रहा है। तो इतनी हमारी बंदिश है, मतलब हमारी स्थिति इतनी बंधी हुई है, तो हमको ये रियलाइज करना है शरीर की वजह से। ठीक है। तथा इसके अपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं, ऐसे ये कार्य उत्पन्न होते हैं, उनमें मोह के अनुसार आत्मा सुखी दुखी भी होता है। बाहर जो भी निमित्त बनेंगे अल्टीमेट कंट्रोल मोह कर्म के थ्रू, हमारे कषायों के थ्रू ही हो रहा है ये सब जो भी परिणमन हो रहा है संसार अवस्था। इस प्रकार नाम कर्म के उदय से स्वयं नाना प्रकार रचना होती है, अन्य कोई करने वाला नहीं है। तथा तीर्थंकर आदि प्रकृतियां यहाँ अनादि संसारी जीव का है ही नहीं, प्रकृतियां यहाँ है ही नहीं। पंचम काल की अपेक्षा से बोल रहे हैं क्या, तीर्थंकर आदि प्रकृतियां है ही नहीं। इसे नाम कर्म के उदय से स्वयं में अनेक प्रकार रचना होती है। ठीक है। फिर अभी तो जो शरीर है वो नाम कर्म के उदय से हो रहा है और हम मोह कर्म के उदय से उसमें राग द्वेष कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है। तो गोत्र कर्मोदय जन्य अवस्था, अभी लास्ट वाला अघाती कर्म है। गोत्र जो उच्च और नीच गोत्र उससे होता है। गोत्र कर्म से उच्च या नीच कुल में उत्पन्न होना होता है, वहां अपनी अधिकता हीनता प्राप्त होती है। मोह के उदय से आत्मा उसमें उच्च गोत्र में हुआ तो उसमें मान कर सकता है, नीच गोत्र में हुआ तो उसमें दुखी हो सकता है, क्रोध कर सकता है वगैरह, उसमें सुखी दुखी होता है। ठीक है। ऐसे अघाती कर्मों के निमित्त से अवस्था होती है। इस प्रकार इस अनादि संसार में घाती अघाती कर्मों के उदय से के अनुसार आत्मा की अवस्थाएं होती है। अतः हे भव्य, अपने क्यों बोल रहे हैं अपने को भव्य, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं, मतलब उनको पूरा होप है कि हम लोग ऐसे जीव हैं जो आगे जाके मोक्ष में जाने वाले हैं, इसके लिए। तो हे भव्य, अपने अंतरंग के विचार कर देख, ऐसे ही है या नहीं है। अभी कह रहे हैं इंट्रोस्पेक्ट करके सोचो, अभी जो मैंने बताया है ऐसा है या नहीं है करके, वहां विचार करने पर ऐसा ही प्रतिभासित होता है। यदि ऐसा है तो तू यह मान, मेरे अनादि से संसार रोग पाया जाता है, उसके नाश का मुझे उपाय करना है, इस विचार से तेरा कल्याण होगा। ठीक है। ये संसार अवस्था का डिस्क्रिप्शन किया है। संसार दुखों का भी वर्णन नेक्स्ट चैप्टर में, शायद अगले सेमेस्टर में होगा। तो इस सेमेस्टर अपन 2 ही चैप्टर कर रहे हैं ना, ये पहला हाँ, अधिकार ये सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड 2 ही है। तो ये खत्म हो गया ना, अभी मैम ने करवा दिया ना दोनों। मैम ने थोड़ा बाकी रखा था, मैंने 2 पेज एक्स्ट्रा ओके, तो अभी चल रहा है मैम का, अभी भी चल रहा है ये वाला। मैम का अघाती कर्म का वाला पार्ट है ना, लास्ट के 2 पेजेस उसमें बचा हुआ है, वो चल रहा है। ठीक है। कुछ तो आप जिनवाणी स्तुति कर लो पहले।
थैंक यू सो निज मच। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।